नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल साइबर सिपाही में। और हमेशा की तरह वही निवेदन करूंगा कि जितने भी साथी इस लाइव में जुड़े हुए हैं, एक कमेंट के माध्यम से आप लोग मुझे बता दीजिए कि आप तक ऑडियो और वीडियो बिल्कुल स्पष्ट आ रहा है। चलिए एक बार स्टूडियो में देखते हैं कौन कौन आज हमारे साथ यहाँ लाइव में जुड़ा हुआ है। अरे वाह, सभी साथियों का बहुत 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 स्वागत है जी। मनीष आर्या जी, जगमिंदर जी, नरसिंह पुत्र जितेंद्र हिंदू, जगमिंदर जी, जीत रमन जी, अरजीत जी, श्रीनिवास जी, प्रजापत भाई हमेशा की तरह सऊदी से जुड़े हुए हैं, आकाश धुरिया जी, गुमान सिंह जी, प्रेम कुमार जी, दिनेश कुमार जी, अशोक साहू जी, विनू भाई बहुत बहुत स्वागत है आपका, संतोष भाई, अशोक साहू जी, दिलीप सनातनी भाई, बहुत आप तो काउंटडाउन चलाते हो दिलीप भाई। आज भी आपने वही किया हुआ है, 18 मिनट बाकी, 17 मिनट बाकी, 16 मिनट बाकी। वाह। कुलदीप जी बहुत स्वागत है आपका, रूपक नाथ जी, नरेश छाबड़ा जी। चलिए सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। श्वेतांक जी, कृष्णा मेनन जी, कमल किशोर जी, अजय जी, कृष्ण मोहन हिंदू जी, नवल अग्रवाल जी, प्रिंस जी, त्रिशूल म्यूजिक, बहुत सारे, यश श्रीवास्तव, रूपक नाथ जी जी। चलिए दिनेश जोशी जी कहते हैं लव यू ब्रदर। भाई आपको भी बहुत सारा लव यू, बहुत सारा प्यार। चलिए आवाज आ रही है मेरे भाई, कहते हैं दिव्यांश त्रिपाठी। चलिए आवाज तो अभी आएगी, अभी तो आज आवाज नहीं आई। आज की असली आवाज अभी आप सुनने वाले हैं, बस अगले ही क्षण में। मैं आपको बता दूं एक बार फिर से थंबनेल आपकी स्क्रीन पे, और निवेदन करूंगा, वायर जैसे लायर, कायर और डायर, ये जरूर देखें। और मैं जानता हूं कि वो लोग इसको आज छुप छुप के देख रहे होंगे। उन्होंने हमारे पहले वाले वीडियोस भी देखे हैं, पहले वाले सारे लाइव सेशन देखे हैं। आज परत दर परत वायर जैसे लायर, कायर और डायर, इनकी पोल खुलेगी। और पोल खोलने के लिए हमारे साथ हैं मेरे परम मित्र, मेरे परम प्रिय भाई, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप सब जानते हैं, आपने थंबनेल में भी देखा। तो बिना किसी विलंब के चलिए उनको स्टूडियो में निमंत्रण करते हैं। मैं बहुत ही प्यार से मेरे प्यारे भाई सत्य सनातन यूट्यूब चैनल, जिसको देश और दुनिया में सभी लोग जानते हैं, सभी लोग देखते हैं, आचार्य अंकुर आर्य जी को स्टूडियो में निमंत्रण देता हूं। आचार्य अंकुर जी नमस्कार। नमस्ते भ्राता जी और सभी हमारे जितने भी मिशन साइबर सिपाही के दर्शक हैं, सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुर भाई, आपने आज यहाँ पे अपने व्यस्त समय में से जो समय निकाला और साइबर सिपाही परिवार पे आप फिर से लाइव आए हैं। मैं आपको बहुत बहुत प्रणाम निवेदित करता हूं। और लाइव शुरू हो उससे पहले बताना चाहता हूं कि साइबर, मैं हमेशा बोलता हूं, ये सभी दर्शक इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि साइबर सिपाही जो है मैंने लीज पे लिया हुआ है अंकुर भाई से। ये अंकुर भाई का चैनल है, मैं तो इसको चला रहा हूं। मतलब अगर ओला उबेर की भाषा में बात करें तो मैं तो गाड़ी का ड्राइवर हूँ, गाड़ी का मालिक तो आज ये बैठा है हमारे साथ में। ये अंकुर भाई ने ही 5 मई 2020 को ये चैनल मेरे को, भाई का जैसे अधिकार होता है ना, उसमें भाई में फिर उम्र नहीं देखते, कौन सा भाई छोटा है कौन सा बड़ा है। उम्र में मुझसे छोटे हैं लेकिन काम बहुत बड़े हैं। अंकुर भाई का वो कॉल मुझे याद है, 42 मिनट्स की हमारी बात हुई थी अंकुर भाई, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और 42 मिनट में आपने जो मेरे को अधिकार से, हक से बोला कि शुभम भाई आज रात को सोने से पहले आपको साइबर सिपाही का नया यूट्यूब चैनल बनाना है, कहीं कोई दिक्कत आए तो मुझे बताना। और हमने 5 मई 2020 को चैनल बना लिया था, लेकिन इस पे काम शुरू किया। हमारा साइबर सिपाही का स्थापना दिवस 5 जून को होता है, और आज तकरीबन 9 महीने में 1 लाख, 1.25 लाख का परिवार साइबर सिपाही का फिर से बना है। बहुत बहुत तो ये शुभकामनाएं। इसके प्रेरणा स्रोत आचार्य अंकुर आर्या जी हैं। मैं अपने अंकुर भाई को बहुत बहुत प्रणाम करता हूं जी। अंकुर भाई, हम आज कई विषयों पे बात करेंगे। सबसे पहले जी हम चलेंगे सराय कालेखा में जो कुछ हुआ, लेकिन उससे पहले मैं सभी साथियों को बताना चाहता हूं कि सत्य सनातन जैसे यूट्यूब चैनल को 7 दिन के लिए बैन कर दिया जाता है। और 7 दिन के लिए बैन क्यों किया जाता है उसको समझने के लिए हमें पीछे चल करके कुछ घटनाक्रम समझने होंगे। थोड़ा गंभीर होकर सभी साथी इस लाइव में जुड़िएगा। और आज हम 9 बजे की जगह इसको 8 बजे कर रहे हैं, तो बहुत हद तक संभव है कि कुछ साथी 9 बजे ज्वाइन करेंगे। ऐसे में आप सभी इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और कमेंट्स के माध्यम से और शेयरिंग के माध्यम से इसको फैलाते रहिए, ताकि जो साथी 9 बजे की प्रतीक्षा में है उन तक ये संदेश पहुंच जाए कि आज साइबर सिपाही का लाइव 9 की जगह 8 बजे हो रहा है। तो सत्य सनातन की जब हम बात कर रहे थे,
आप सभी साथियों को याद होगा, इसकी पृष्ठभूमि में आपको दिखाता हूं। याद कीजिए 1 मार्च को हमने एक लाइव किया था, जिहादी मीडिया की बहुत बड़ी साजिश, दंगों के नाम पर मरवाना चाहती है हिंदू योद्धाओं को। और हमने खुलकर के यहां पे एक्सपोज किया था लायर जैसे झूठे चैनल को, जिसने दिल्ली दंगों के नाम पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, 21 मिनट 17 सेकंड का वीडियो रिलीज किया था, पहला भाग उसका रिलीज किया था। और उस भाग में उन्होंने 2 नाम लिए थे, दीपक सिंह हिंदू और अंकित तिवारी के, और ये कहा था कि ये दोनों दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड हैं। लेकिन अपने उसी वीडियो में उन्होंने कुछ क्लिपिंग्स दिखाई थी यति बाबा की, चेतना दीदी की, हमारी, और बहुत सारे लोगों की, अनिल भैया का भी उसमें नाम था। तब हमने 3 मार्च को यति बाबा के साथ में फिर से लाइव किया था, दोपहर में 3 बजे, और मैंने कहा था कि 24 से 48 घंटे में यति बाबा आपका नाम भी दिल्ली दंगों में आने वाला है। और मजे की बात देखिए, 4 घंटे में लायर वालों का दूसरा वीडियो रिलीज होता है 3 मार्च को, और उस दूसरे वीडियो में यति बाबा को दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड वो लोग घोषित कर देते हैं। तो हमारी भविष्यवाणी वहां पे सत्य साबित हो गई। उसी वीडियो में 17वें मिनट पे वो अपनी गंदी जबान से नाम लेते हैं इतने पवित्र चैनल का, सत्य सनातन का, अंकुर आर्या का, और मैं उस वक्त वहां पे मौजूद था धर्म संसद में। अंकुर भाई का वो अंश अभी हम यहाँ पे प्ले करेंगे, आप देखिएगा। इन्होंने बोला 1.25 लाख से 1 लड़ावा ताको बिन सिंह नाम धरावा। ये बच्चा बच्चा बोलता है इस माटी का, कोई बड़ी बात नहीं बोली, कोई गलत बात नहीं बोली, लेकिन इतने से कथन पे उनको अंकुर आर्या दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड दिखाई देता है। खैर कोई बात नहीं। फिर हमने 4 मार्च को एक और वीडियो रिलीज किया, जिसमें हमने बोला कि 4 घंटे में सच हुई साइबर सिपाही की भविष्यवाणी। फिर हमने 4 मार्च की रात को एक और लाइव किया, जिसमें हमने बोला कि दिल्ली दंगों के बहाने चले हमें मरवाने, वायर और क्विंट द्वारा देशभक्तों की सुपारी दी जा रही है। और ये हमने क्यों बोला? देखिए, एक तरीका सुपारी देने का होता है कि मैं किसी की फोटो दे दूं, किसी किलर को, प्रोफेशनल किलर को, और नोटों की गड्डी दे दूं और बोलूं कि इसको उड़ाना है, और बाकी पैसे काम होने के बाद। ये होता है प्रत्यक्ष सुपारी देना किसी की। एक अप्रत्यक्ष सुपारी देना मतलब आप झूठी रिपोर्ट के बहाने बार बार किसी का नाम फ्लैश करते रहो और उनको बोलो कि ये दिल्ली दंगों के मास्टरमाइंड है, इन्होंने तुम्हारे पे अत्याचार किए हैं, मतलब तुम जिहादियों के मन में उनके प्रति नफरत के बीज बो रहे हो। ये इनडायरेक्ट सुपारी देने का काम लायर जैसे लोगों ने बदस्तूर जारी रखा। हमने उनको छोड़ा नहीं। फिर 5 मार्च को यतिमा चेतनानंद सरस्वती जी के साथ हम फिर से लाइव आए और हमने एक विषय यही उठाया कि दंगे की रिपोर्टिंग के नाम पर क्या दंगे भड़काने की साजिश कर रहा है वायर। और उसके बाद में यह घटनाक्रम लगातार 11-12 मार्च तक चलता रहा, जिसमें हमने खैराबाद सीतापुर वाली घटना भी कवर की थी और वायर को हम लोग लगातार नंगा करते रहे। उसके बाद में अंकुर आर्या जी पे जब उन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़े किए कि आचार्य अंकुर आर्या और सत्य सनातन चैनल भड़काता है युवाओं को, और दिल्ली दंगों में इनकी स्पीचेस का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने अंकुर आर्या के बहुत सारे वीडियोस देखे, मुझे तो कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया। और अंकुर आर्या जी जितनी सॉफ्ट भाषा में बात करते हैं, जितने सभ्य तरीके से बात करते हैं, अगर ये दंगे भड़काने वाले हैं तो हम तो भैया फिर ओसामा बिन लादेन बैठा है आपकी स्क्रीन पे, ये शुभम मंगला तो जो बैठा है, मतलब अंकुर आर्या जैसा सॉफ्ट स्पोकन पर्सन अगर दंगे भड़का सकता है तो हमारी तो तारीफ में क्या कहें, खैर वो क्या बोले। लेकिन बात को समझिए, नफरत इस हद तक उनके मन में है राष्ट्रवादियों के प्रति कि जब दासना देवी मंदिर में यति बाबा के साथ में एक इंटरव्यू होता है क्विंट वालों का और वो क्विंट के छक्के छुड़ा देते हैं, वो वीडियो जब सत्य सनातन चैनल पे पोस्ट किया जाता है, उस वीडियो को उड़ा दिया जाता है। ना सिर्फ वीडियो को उड़ा दिया जाता है, 7 दिन के लिए सत्य सनातन को बैन कर दिया जाता है। ये पहली बार हुआ कि सत्य सनातन का कोई वीडियो उड़ा दिया गया, जो कि मजे की बात साइबर सिपाही पे बच गया, क्योंकि आज तक ऐसा 3 बार हो चुका है कि साइबर सिपाही के 3 वीडियो उड़े हैं जो सत्य सनातन पे सही सलामत चलते रहे। और वहीं से अंकुर भाई ने प्रेरणा दी थी कि शुभम भाई आपके वीडियो बहुत पॉपुलर है, आप चैनल बनाओ, बाकी देखी जाएगी। तो मेरे को ये चीज हजम नहीं हुई कि ऐसा कैसे हो सकता है, सत्य सनातन से उड़ गया और कुख्यात चैनल साइबर सिपाही पे बच गया। खैर, यहां एक चीज स्पष्ट होती है कि सत्य सनातन पूरी तरह से विधर्मियों के निशाने पे अब आ चुका है। ऐसे में मैंने अंकुर भाई से बहुत प्यार से निवेदन किया कि अंकुर भाई, मिशन साइबर सिपाही या साइबर सिपाही बहुत छोटा चैनल है,
हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर हैं, आपके 12 लाख सब्सक्राइबर हैं। मैंने जो बोला मैं बिल्कुल यहाँ कैमरे पे बताऊंगा। हमारी कोई औकात नहीं कि हम आपको कोई मंच प्रोवाइड करें या कहीं पे कोई चीज, लेकिन विधर्मियों को एकता दिखनी चाहिए, विधर्मियों को पता एकता पड़ना है। चाहिए, और एकता है भी। विधर्मियों को पता पड़ना चाहिए कि आचार्य अंकुर आर्या का एक चैनल नहीं है, सारे चैनल अंकुर आर्या के हैं। तुम एक चैनल को 7 दिन बैन करोगे? अरे तुम 7 महीने बैन कर दो। मैं कैमरे पे सार्वजनिक मंच पे लिख के चुनौती देता हूं, 7 महीने तक लगातार अंकुर आर्या लाइव आएंगे, अंकुर आर्या के वीडियोस आएंगे, चैनल्स की कोई कमी नहीं है। सारे राष्ट्रवादी चैनल हम सब एक हैं, हम एक मां के बेटे हैं। हमारा नाम अलग अलग हो सकता है, मेरा नाम शुभम है, इनका नाम अंकुर है, लेकिन हम एक है। हमारे चैनल का नाम साइबर सिपाही है, अंकुर भाई के चैनल का नाम सत्य सनातन है, लेकिन हम एक हैं। आज इस लाइव को करने का यही प्रयास है, यही मकसद है कि विधर्मियों के कानों तक ये आवाज स्पष्ट पहुंच जाए कि तुम कितने भी चैनल उड़ा लो, 7 महीने तो मैं लिख के गारंटी देता हूं, इतने चैनल्स हैं कि अंकुर आर्या आते आते थक जाएंगे, लेकिन चैनल्स की कमी नहीं पड़ेगी। तो अंकुर भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका, और हम सब एक हैं और हमेशा एक साथ रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं आपसे ही पहले जानना चाहूंगा, ये पूरा प्रकरण जिस तरह से आप विधर्मियों की आंख का बाल बने हुए हो, उनकी आंखों में चुभ आंख रहा का है तारा। सत्य सनातन। मैं आंख का आंख का इसलिए बोल तारा रहा हूं हूँ। क्योंकि कैमरे पे मर्यादा बनाए रखनी है, मुझे पता है आप कहां का बाल बने हुए हो, मैं आंख का ही बोलूंगा जी। मैं तो ये कह रहा था कि अगर अगर हमारी इतनी बात सुनी जा रही है, अगर मैं ये कह रहा हूं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अगर मेरे ये कहने से और दिल्ली का हिंदू जागता है, अगर मेरे ये कहने से बंगाल, पश्चिम बंगाल का और आपके बिहार का, केरल का हिंदू जाग जाए, अगर मेरे ये कहने से कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं और हमारे कश्मीर का हिंदू जाग जाए, मेरे ये कहने से अगर मैं तो कहता हूं कि पाकिस्तान का भी हिंदू जाग जाए, अफगानिस्तान का हिंदू भी जाग जाए, बांग्लादेश का भी हिंदू जाग जाए, कितनी अच्छी बात हो। तो मैं तो ये कह रहा हूं कि मैं इन सब की आंखों का तारा हूं, और वो आज से नहीं, बहुत लंबा समय हो गया है जब से मैं इनकी आंखों का तारा हूं। जब हमने पहली बार ये बताया था कि किस प्रकार से जो मुसलमान हैं वो जब हिंदुओं को भंडारा खिलाते हैं या कहीं पे भी भोजन कराते हैं तो वो उसमें थूकते हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले जो हमारा विरोध किया था वो द लल्लन टॉप ने किया था, और उसने इसका फैक्ट चेक किया, और उसने इसका फैक्ट चेक करते हुए कहा कि देखिए झूठ फैलाया जा रहा है, और यह व्यक्ति जो है सभी भिगोनों में फूंक मार रहा है। और उसके बाद में काफी सारे लोगों ने कहा कि ये दुआ पढ़ रहे हैं, और दुआ पढ़ के ये इसमें फूंक मारते हैं। उसके बाद में अल्ट न्यूज, जिसका जो फाउंडर मेंबर है जुबैर, तो जुबैर ने भी यही कहा कि ये गलत है, इसके फैक्ट चेक किए गए। काफी सारे मेरे ट्वीट थे जिनका फैक्ट चेक के नाम पे उल्टा सीधा करके बताया गया। उसके बाद में बूम लाइव आया, बूम लाइव ने भी मेरे नाम पे इसी तरीके से झूठ फैलाने का बहुत कोशिश की, लेकिन यह जरूर था कि उनको मैं वहीं के वहीं रीट्वीट करके पेलता रहा। तो अब ये जो इंटरव्यू की आप बात कर रहे हैं, ये ना केवल साइबर सिपाही के ऊपर, बल्कि 10 से अधिक ऐसे चैनल हैं जिनके ऊपर ये वीडियो जू का त्यों चल रहा है। लेकिन क्योंकि लगातार रिपोर्टिंग होती रही लगातार इसके खिलाफ, और ये ऐसा नहीं है, ये एकदम शैडो बैन में चल रहा था चैनल, और इस पे हम कई बार अपने साथियों से कई बार बात भी कर चुके थे, और मैं कई बार अपने वीडियोस में बता चुका था कि ये शैडो बैन में है, इसको कहीं पे भी रिकमेंडेशन नहीं मिल रही है अभी फिलहाल चैनल को। और आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके उतना इसको शेयर करो वीडियोस को। और इस चीज को मैं अपने जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी कहता रहा। और जैसे ही अब ये डासना का केस हुआ, उसके बाद तो समझ लीजिए आपके मतलब पूरा का पूरा डिसलाइक्स की और फ्लैग्स की भरमार हो गई थी। लेकिन आज भी हम अपने घर में यही बात कर रहे थे, जब मेरे जितने भी साथी हैं जो एडिटर हैं, तो उन्होंने कहा कि अगर सत्य सनातन को कुछ भी क्षति होती है तो क्या करेंगे।
तो हमने कहा कि हमारे पास में ना चैनल की कमी है, ना हमारे पास कंटेंट की कमी है, ना हमारे पास जो हमारी बोलने वाली वाणी है ना उसकी कमी है। जब तक अंकुर आर्य है, तब तक ना प्लेटफॉर्म की कमी है, और ये चीज हमने सीखी है। यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी के अब तक तकरीबन 5 से ज्यादा जो चैनल हैं वो उड़ा दिए गए हैं। लेकिन जब भी वो कोई नया चैनल बनाते हैं तो उस पे अधिक से अधिक संख्या में लोग फिर टूट पड़ते हैं, क्योंकि उनकी बात में सच्चाई है, क्योंकि वो जंग लड़ने वाले इंसान हैं, क्योंकि वो सामना करने वाले योद्धा हैं। और आज अगर हमारे सनातन धर्म को किसी की आवश्यकता है तो बोलने वाले लोगों की नहीं, लड़ने वाले लोगों की, सामना करने वाले लोगों की और कॉम्प्रोमाइज ना करने वाले लोगों की जरूरत है। हमारे से पहले भी बहुत सारे सनातनी आए जो अपने समय में योद्धा कहलाए, और समय के साथ साथ कालांतर में उन्होंने समझौते कर लिए। वो समझौता कोई ना करे, अपनी गर्दन उतरवाने के लिए कोई तैयार रहे, वो जो उनके साथ में अंतिम क्षण तक लड़ता रहे। एक ऐसा व्यक्ति उनको चाहिए। आज का सनातनी ऐसा एक नेतृत्व चाहता है, ऐसा एक सनातनी भाई चाहता है, ऐसा एक अपना युवा भाई चाहता है। सत्य सनातन पीछे नहीं हटेगा। सत्य सनातन के चैनल को उड़वाया जा सकता है, सत्य सनातन के जो वक्ता हैं उनको उड़वाया जा सकता है, लेकिन आप कितने लोगों को उड़वाओगे? आज मैं ये मान के चलता हूं कि युवाओं के अंदर बहुत जोश है। एक अंकुर आर्य भी यदि गया तो 10 अंकुर आर्य खड़े होंगे, और वो विचारधारा को मरने नहीं देंगे। विचारधारा की लड़ाई है, झूठ को हम सामने नहीं आने देंगे। झूठ से हमारा युद्ध सदियों सदियों से है। जब से सत्य सनातन वैदिक धर्म है, तब से उसका युद्ध असत्य के साथ में है, मलेच्छों के साथ में है, राक्षसों के साथ में है, बुरी शक्तियों के साथ में है। और हमारे जो ग्रंथ हैं उन्होंने कहा है, सत्यमेव जयते नानृतम, सत्य की ही विजय होती है, अनृत यानी कि असत्य की नहीं। और उस सत्य की विजय का जो उसका हम पताका लेकर के चले हुए हैं, वो किसी एक अंकुर आर्य की ठेकेदारी नहीं है, वो उसका एकमात्र एक सिपाही है। एक सिपाही के लगती है, दूसरा सिपाही आगे आता है, दूसरे के आगे लगेगी, तीसरा आएगा। और सदियों से हम अपनी हजारों पीढ़ियों को यदि सत्य की सुरक्षा के लिए लड़ते आए हैं, खपाते आए हैं पीढ़ियों को, तो किसने कह दिया कि भाई अंकुर आर्य को कुछ क्षति हो जाएगी तो सत्य हार जाएगा क्या? सत्य अपने नेता, अपने प्रवक्ता, अपने संरक्षक स्वयं पैदा करता है। सद्बुद्धि सबके पास में है। धर्म रक्षितो रक्षितः, धर्म की रक्षा करेंगे तो हमारी रक्षा स्वतः होगी। आज जिस डासना की वजह से ये कार्रवाइयां हो रही हैं, ये जो हमारे खिलाफ नैरेटिव पेश किया जा रहा है, उसी डासना के अंदर 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली एक मासूम लड़की, मैंने अभी ट्वीट किया है, और हो सके तो शुभम भाई आप ट्विटर पे जाइए और अभी का मेरा ट्वीट है वो अखबार की जो कटिंग है वो भी स्क्रीन पे ले आइए और यहां सभी लोग देख पाए। 9वीं कक्षा की एक बच्ची, हिंदू नाम बताकर के 2 मुस्लिम लड़कों ने, और उस लड़की से पहले दोस्ती की और फिर उसके साथ में दुष्कर्म किया, और दुष्कर्म करने के बाद में उसकी वीडियो दिखा करके उसके साथ में फिर से दुष्कर्म किया। अब आप ये देखिए कि मुंबई के अंदर 2 केस जो कि सीसीटीवी में आ गए हैं, जिन्होंने 30-40 कुतिया ना छोड़ी हो, जिन्होंने कुत्ते ना छोड़े हो, जिन्होंने अपनी गलियों में, देखिए मुसलमान कुत्ता नहीं पाल सकता क्योंकि इस्लाम में हराम है। जो व्यक्ति, ये देखिए 30-40 कुत्तों के साथ में रेप कर चुका, और कितना, 68 साल, दादा परदादा की उम्र का व्यक्ति। ये जो कुतियाओं को नहीं बख्श सकते, वो लड़कियों को क्या बख्शेंगे? आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। ये देखिए छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म और उसका बना लिया फिर वीडियो। ये क्या है? ये वो एक्चुअली मैं साजिशें हैं। बताना चाह जी यहाँ पे क्षमा चाहता हूँ बीच में टोकने के लिए अंकुर भाई। आज हमारा जो लाइव था रात को 9 बजे का, मैं एक बार स्क्रीन जी पे फिर से फ्लैश करता हूँ। जो अंकुर जी भाई ने भी बताया कि डासना देवी मंदिर के पास में डासना क्षेत्र की जो घटना बताई है कि किस तरह से एक 9वीं क्लास की छात्रा के साथ में दुष्कर्म करके वीडियो बनाया और फिर वो वीडियो दिखा के दोबारा दुष्कर्म किया। आज मैं आपसे 3 बहुत बड़े लव जिहाद के केस डिस्कस करने वाला था। ये जो लाइव आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 24 मार्च यानी कि आज रात को 9 बजे होने वाला था, लेकिन अंकुर भाई से मेरी बात हुई और आज अंकुर भाई ने यहाँ आने के लिए जो अपनी सहमति दी, तो अब हम इस लाइव को कल करेंगे 9 बजे। और डासना जी का जो ये रेप कांड है, लव जिहाद का कांड है, और राजस्थान के कुछ केसेस हैं, और वहां पे एक आत्महत्या भी की गई है। वो सारी इन्वेस्टिगेशन पूरी होके कुछ वीडियोस ऐसे आए हैं अंकुर भाई,
दिल दहल जाएगा वो वीडियोस देख करके। बिल्कुल। तो कल रात को 9 बजे उनको डिस्कस करेंगे और आपका ट्वीट भी मैं जरूर देखूंगा। जी अंकुर भाई। तो आज जिस डासना पर जिस डासना पर अभी तक ये सारे के सारे लिब्रांडो गैंग चूड़ियां तोड़ रहे थे, जो अभी तक कह रहे थे कि डासना में आसिफ को पीट दिया गया, वहां उनको 9वीं कक्षा की बच्ची छात्रा ये नहीं दिखी, वहां उसका सामूहिक दुष्कर्म नहीं दिखा, वहां उसकी बनती हुई वीडियो नहीं दिखी। मैं कहना चाहता हूं कि ये वायर लायर फायर कायर, ये जितने भी लोग हैं, ये आल्ट फाल्ट लल्लन टोपी, ये लोग क्यों नहीं पहुंचे वहां? क्यों बीबीसी नहीं गया उस लड़की के पास में? क्योंकि वो लड़की हिंदू है। आज एक लड़की एक सैलून में जाती है, वहां पर वीडियो बनाती है, पुलिस को लेकर पहुंचती है, वो लड़की बताती है वहां कि ये हमारे अंदरूनी जो हिस्से हैं, अंग हैं हमारे, उन अंगों पर ये हाथ लगाता है और ये हमें छेड़ता है, परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति जिसको वो पहले माफ कर चुकी थी, जिसको वो भाई बोलती थी, अरे जिसने अपने सगी बहन का भाई ना हो सका, वो काफिरों की बहनों का भाई होगा क्या? इस वजह से आज कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया उनको कवर करने के लिए नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो सब हिंदू हैं। जो व्यक्ति, जो कौम अपने 1400 साल के नियम को उसका फर्ज मान करके निभा रही हो, जो कि जानवरों को ना छोड़ती हो, जिन्होंने मुर्गी तलक को ना छोड़ा हो, वो तुम्हारी सुंदर सुशील बच्चियों को, बेटियों को, बहुओं को छोड़ देंगे क्या? तो आप ये सोचिए कि ये नफरत, जो नफरत कहते हैं कि नफरत फैलाने का कार्य करते हैं, नफरत, ये देखिए नफरत क्या होती है कि जब ये पता लगता है कि ये हिंदुओं की शादी है, तो उनके नान पर थूक दिया जाता है। जब उनको ये पता लगता है कि हमारे होटल के अंदर खाना खाने वाले लोग हिंदू हैं, तो उनके नान पर थूक दिया जाता है, उनकी रोटियों में थूका जाता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि 1400 साल से उनके अंदर जो जहनियत भरी जा रही है, जो उनके दिमाग के अंदर जो नफरत भरी जा रही है, वो नफरत क्या है? वो नफरत है हिंदुओं से नफरत। वो नफरत है जो उनके अंदर भरी गई है उस समय से जब वो बहुत छोटे छोटे थे। वो भरी गई है उस समय से जब इस इस्लाम का उद्भव हुआ था। और आज अगर हम उस सच्चाई को बता रहे हैं, अगर हम उस सच्चाई को आप तक पहुंचा रहे हैं, तो इसका इल्जाम क्या लगाया जाता है कि हम लोग नफरत फैलाने का कार्य करते हैं, हम लोगों को घेर करके टारगेट किए जाने का कार्य किया जाता है। और ये सारे लोग एक हो जाते हैं। ये वो लोग जो कहते हैं कि ये देखिए राइट विंग, हमें एक नाम दे दिया गया है राइट विंग। अरे भैया, राइट भी हमारा है, लेफ्ट भी हमारा है, मिड भी हमारा, दशों दिशाओं में सनातन का राज है। ये सारा का सारा जो दिशाएं हैं, जो पूरा पूरा ब्रह्मांड है, ये तो सत्य सनातन वैदिक धर्म और परमपिता परमेश्वर का है। इसमें राइट और लेफ्ट क्या? पर हमें कहा जाता है हम राइट विंग के हैं। ये राइट विंग के लोग जो हैं, ये मिलकर के, और वो क्या कहा जाता है, ट्रोल आर्मी। ये ट्रोल आर्मी ट्रोल करती है। आप सोचिए ना, आप क्या करते हैं? आपके तो सारे के सारा जो गैंग है, ये जो बनाया हुआ इनका सोशल मीडिया के ऊपर, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर, इनका डिजिटल मीडिया के ऊपर, इनका प्रिंट मीडिया के ऊपर, ये सारी के सारे जो ट्रोल गैंग है, ये मिलकर के सब लोगों को टारगेट करती है। यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी, जो कि एक बुजुर्ग संत, एक ऐसे सन्यासी जिन्होंने विदेशों से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त करी हो, एक बहुत अच्छे और प्रतिष्ठित संस्थान में जिनकी जॉब हो, वो सब कुछ छोड़ करके वो और सनातन के रक्षार्थ ऐसे मठ में आते हैं जहां 95% मुसलमान हो। वो चाहते तो सन्यास के बाद में, वो भगवा चोला ओढ़ने के बाद में किसी ऐसे मठ मंदिर में भी जा सकते थे, वहां पर भी गीता का प्रवचन दे सकते थे, जहां पर वो सुरक्षित रहते, जहां पे हिंदुओं की कथाएं चलती हो, जहां पे महिलाएं आकर के नृत्य करती हो, नाच गाना चलता हो, ढपली ढोल बजता हो और वापस चले जाएं। लेकिन उन्होंने उसको नहीं चुना। उन्होंने चुना एक रण क्षेत्र, उन्होंने चुना पांडवों की पूज्य स्थली, और उन्होंने वो क्षेत्र चुना जहां पर पे उनको पता था कि यहां आमने सामने की लड़ाई होगी। अब आप बताइए कि ऐसे एक बुजुर्ग संत को छोड़ करके हम भगवान की जो एक तरीके से हमारे पे अनुकंपा, कि हमारे को काले बाल रहते ही ये अकल आ गई कि हमारे धर्म की हमारे को सीख क्या है, हम उसकी रक्षा किस प्रकार से कर सकते हैं, और किस प्रकार हम अत्याधुनिक जो टेक्नोलॉजी है उसके आधार पर कर सकते हैं। यदि हम वो लोग उन बुजुर्ग संत का साथ नहीं देंगे, तो भला किसका साथ देंगे? आज एक 68 साल का व्यक्ति 40 कुत्ते कुतियाओं का बलात्कार कर लेता है और पूरा का पूरा इस्लाम कौम
उस बलात्कारी व्यक्ति का साथ देती है। और शुरुआत में ये तक कहा गया कि फोटोशॉप है, ये फेक न्यूज है, ये तक कहा गया। ये पूरे के पूरे जितना भी इस्लामिक गैंग था, इन्होंने तो ये ऑप इंडिया की न्यूज दिखा रहे। आप ऑप इंडिया को ये कह दे तो बिकाऊ है, भाजपाइयों का है। जब फिर टाइम्स ऑफ इंडिया पे आया, एनडीटीवी, आज तक, जी न्यूज, सब ने दिखाया, तब जाकर के ये इस्लामिक जिहादी जो ट्रोल आर्मी सोशल मीडिया पर पड़ी हुई गायब हो गई। इन्होंने कहीं पर कुछ नहीं बोला। ये 68 साल के बलात्कारी का सपोर्ट कर सकते हैं, ये 60 साल के उस आदमी का सपोर्ट कर सकते हैं जिसने 9 साल की बच्ची का रेप कर लिया था, ये उस सन की व्यक्ति का सपोर्ट कर सकते हैं जिसने पूरे विश्व के अंदर 500 करोड़ लोगों की हत्या करवाई। और ये चाहते हैं कि ऐसा सन्यासी जो इतना पढ़ा लिखा, इतनी उच्च शिक्षण संस्थान से, वो जो ग्रेजुएट हो, विदेश से पढ़ के आया, विदेश में नौकरी करके आया, जब वो हमारे धर्म के रक्षार्थ खड़ा हुआ है तो हम युवा उसके साथ खड़े ना हो। वो व्यक्ति जो सच बोल रहा है, जिसने वहां पे घुसने वाले एक एक बलात्कारी नियत रखने वाले व्यक्ति को खुद अपने हाथ से कूटा हो, जिसने भगवा के ऊपर सवाल उठाने वाले एक इस्लामिक व्यक्ति को भरे न्यूज चैनल पे ऑन एयर थप्पड़ थप्पड़ मारे हो, उस व्यक्ति का हम साथ देना छोड़ दें, ताकि हम भी अपने से पिछले वाली पीढ़ी की लाइन में जाके खड़े हो जाएं, जिन्होंने की इस सनातन वैदिक धर्म को इस गर्त में पहुंचाया है। ताकि ये जो युवा पीढ़ी है, ये भी उसी लाइन में जाके खड़ी हो जाए जो आज तक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में भाई भाई की बीन बजाते रहे, जो भाईचारा निभाते रहे, जो खुद तो भाईजान भाईजान करते रहे और वो भाई भाई कहलवा के हमारी जान लेता रहा, जो खुद भाई भाई कहलवा के हमारा चारा बनाता रहा। आज हम उसके साथ में खड़े हो जाएं क्या? वो यति नरसिम्हानंद सरस्वती है जिसने एक पूरी चलती हुई चेन को तोड़ दिया है। आपको याद होना चाहिए, जब ये सरकार 2014 में आई थी, रोहित वेमुला ने आत्महत्या की थी और उसने लेटर में लिखा कि इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, इसका जिम्मेदार मैं हूं। और रोहित वेमुला कौन? रोहित वेमुला वो ओबीसी जिसने धोखे से एससी का अपना जाति प्रमाण पत्र बनवाया और उसके कोटे से एक एससी भाई जो गरीब था उसका हक मार के वो उस यूनिवर्सिटी में गया और वहां उसने 10 रुपए में कमरा लिया, यूनिवर्सिटी की पढ़ाई थी, और उस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली। तो ये सरकार, पूरी की पूरी सरकार झुक गई थी। एचआरडी मिनिस्टर संसद में खड़े होकर कह रहे थे वो बच्चा 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 बच्चा, और ये बच्चा बच्चा कहते कहते ये जो जेएनयू और आरएनडीटीवी वाले थे ना, सरकार के हलक में लठ चढ़ा दिया था उन्होंने। और उन्होंने रोहित वेमुला को इतना बड़ा मुद्दा बना दिया था कि जितना कि किसी ने कभी सोचा नहीं था। इस महाराष्ट्र, आज की तारीख में महाराष्ट्र आत्महत्या स्टेट बन चुका है, लेकिन किसी ने उसका मुद्दा नहीं उठाया। लेकिन रोहित वेमुला जो एक लेटर पर लिख करके मरता है, उसके एवज में, उसकी आड़ में पूरी केंद्र सरकार की बैंड बजा दी गई थी, क्योंकि केंद्र सरकार झुक गई थी। फिर याद होना चाहिए आपको, जुनैद एक हत्यारा जिसने चाकू की नोक पे वहां बैठे हुए, ट्रेन में बैठे हुए बुजुर्ग को सताया था और उसने चाकू दिखाकर उसको परेशान करने की कोशिश की और चाकुओं से वार किया था। एक व्यक्ति, एक युवा सनातनी वहां पर खड़ा हुआ था, जब उस पर वार हुआ तो उसने पलटवार किया और उस पलटवार में उस जुनैद को चाकू लग गया और जिसमें कि उसकी मौत हो गई। एक कुत्ते की मौत मरने वाला व्यक्ति, एक कुत्ते की मौत मरने वाले व्यक्ति को हीरो बना करके पेश किया गया और कहा गया कि उसके पास में गोमांस होने का शक था और उसको मार दिया गया। आप देखिए इस देश के मीडिया की स्थिति और इस देश के विपक्ष की स्थिति और इस देश के उस अंधे कानून की स्थिति और साथ ही साथ उन अंधे लोगों की स्थिति जो कि सनातनी नाम के सनातनी होने के बावजूद इस सनातन वैदिक धर्म से सख्त नफरत करते हैं। कि उन्होंने जुनैद को, मामले को इतना ज्यादा ऊंचा चढ़ाया था, जब बाद में सच पता पड़ी कि रोड रेज में मारा गया है, सब में सन्नाटा था और सारे के सारे गायब हो गए थे, लेकिन हिंदुओं को घेर लिया गया था। मैं बात करूंगा अब उस व्यक्ति की जो कि एक बाइक चोर था, झारखंड में, जिसकी पतली पतली संटियों से दो चार पिटाई क्या होगी थी, 2-4 मिनट, उसका मामला यह बना दिया गया कि हिंदुओं ने इसको मारा है, हिंदुओं ने इसकी लिंचिंग कर दी है और मामला यूएन तक गया था और मेरे देश का प्रधानमंत्री संसद में खड़ा होकर रोया था। और ये शर्मनाक बात थी कि पूरी सरकार उसके सामने झुक गई थी, लेकिन पोस्टमार्टम में यह बात आई कि उस पिटाई के 5-6 दिन के बाद उसकी मौत हुई और वो भी हार्ट अटैक से मौत हुई। और वो एक वो सीरियल
चोर था, वो एक बहुत बड़ा चोर था जो भैंस, बाइक, साइकिल सब कुछ चुराता था, लेकिन उस पर भी हिंदुओं के जो हित थे उनको हाशिए पर रखा गया, उनका विक्टिम कार्ड फिर भी खेला गया। उसके बाद चाहे रकबर की बात हो और चाहे अन्य बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने अपनी गलती में पिटे और फिर कहा हमसे जय श्री राम के नारे लगवाए गए, फिर सीसीटीवी फुटेज में पता लगा कि इन लोगों की खुद की गलती थी और इन्होंने ये विक्टिम कार्ड खेला है। लेकिन मैं सब भाइयों से, सब बहनों से, मैं सब दर्शकों से, मैं शुभम भाई से, मैं साइबर सिपाही से कहना चाहता हूं कि जब तक सच्चाई सामने आती उस टाइम तक हिंदू बहुत ज्यादा बदनाम हो चुका होता था। पहली बार इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि आसिफ की कुटाई हुई और एक सन्यासी, एक संत ना कर कहा हमने कूटा है, और अगर मैं वहां होता तो वीडियो भी ना बनती और स्थिति और ज्यादा खराब होती इसकी, क्योंकि ये हमारी सनातन की परंपरा है। जो प्रतीक पूजन करते हैं, जो उसको पवित्र मानते हैं, जो उसको सब कुछ समर्पण करता है, वो किसी व्यक्ति के द्वारा उसका अपवित्रीकरण देख सकता है क्या? जिन लोगों ने पिछले 500 साल तक कंटिन्यू अपने राम मंदिर के अस्तित्व के लिए सच जानते हुए भी और सहिष्णुता के साथ में खड़े होकर के कोर्ट में लड़ाई लड़ी हो, उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए अब भी ये झेलना कुछ बाकी रह गया क्या? यति स्वामी नरसिम्हानंद सरस्वती जी ने इस चेन को तोड़ा और उन्होंने पहली बार उसकी ठुकाई भी करी, उसकी पूरी जिम्मेदारी ली और उन्होंने कहा कि हाँ हमने तोड़ा है और अगर फिर से आया फिर तोड़ेंगे, और असलम का लौंडा भी आया था, हमने उसको भी तोड़ा और फिर तोड़ेंगे अगर यहां आया तो, और वीडियो भी नहीं बनाएंगे, अगली बार वीडियो भी नहीं बनेगी। तो द क्विंट हो, बीबीसी हो, चाहे लल्लन टॉप हो, सब में सन्नाटा है या नहीं है? पहली बार कोई व्यक्ति नहीं झुका है, किसी ने विक्टिम कार्ड नहीं खेलने दिया है, और वो विक्टिम कार्ड ना खेलने देने की ही ये रड़क है कि इन सब लोगों में इस टाइम ज्वालामुखी फट रहे हैं। ये कह रहे हैं ये कौन व्यक्ति है जिसके एक जरा सी आ भरते ही और युवाओं की वहां लाइन लग गई? ये कौन लोग हैं जो इसको सपोर्ट कर रहे हैं? अरे आप ये बताइए कि 4 दिन पहले 120 करोड़ रुपए दिल्ली के दंगों के लिए आए, एक दिन पहले, एक दिन पहले, सिर्फ एक दिन पहले जो आम आदमी पार्टी का पार्षद था ताहिर हुसैन, उसने अपनी बंदूक निकलवाई। 4 दिन पहले वहां गुलेल लगी, वहां पेट्रोल बम आए, वहां तेजाब आया, वो सब जिम्मेदार नहीं है। एक हफ्ते से वहां के सीसीटीवी कैमरा तोड़े जा रहे थे, वो जिम्मेदार नहीं है। लेकिन सिद्धार्थ वरदराजन के लिए 2 महीने पहले हुई एक धर्म संसद जिम्मेदार है दिल्ली दंगों के लिए। जो वहां कुछ देर पहले ही हेलमेट, नए हेलमेट ब्लू कलर के, एकदम से हेलमेट के अंदर लोग आते हैं, पूरा पथराव करते हैं, वो जिम्मेदार नहीं थे। मेट्रो स्टेशन को घेर के बैठने वाले लोग जिम्मेदार नहीं थे। 500-500 रुपए लेकर के वहां हिंदुओं को गाली देने वाले छोटे छोटे बच्चे जिम्मेदार नहीं थे, जो कह रहे थे हम काफिरों को मार देंगे, नरेंद्र मोदी अमित शाह को खत्म कर देंगे, वो जिम्मेदार नहीं थे। लेकिन 2 महीने पहले दिल्ली से कई किलोमीटर दूर बैठे हुए कुछ लोग, वो जो कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। वो लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। वो कहते हैं कि सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हिंद वंदे मातरम, ये बात कहने वाले लोग जिम्मेदार हो जाते हैं। तो सिद्धार्थ वरदराजन को अपने दिमाग और अपने सारे अंदर पंजर का इलाज करवाने की आवश्यकता है। हो सके तो उसको आगरा के पागल खाने भिजवाने की आवश्यकता है, क्योंकि उसको एक दिन पहले की पिस्टल छुड़वाए हुए ताहिर हुसैन जिम्मेदार नहीं दिखते, उससे 2 महीने पहले सत्य सनातन वैदिक धर्म का जयकारा लगाने वाले लोग जिम्मेदार दिखते हैं। तो ऐसे जितने भी लोगों को दर्द हो रहा है, मैं उनको कहता हूं, जितने भी लोगों को दर्द हो रहा है, बैन लगवाओ, वीडियो डिलीट करवाओ, कम्युनिटी स्ट्राइक दिलवाओ, चाहे हमारे खिलाफ कितना वीडियो बनाओ, कितना जहर उगलो, ये तो अब चल चुका है, ये रुकने वाला नहीं है। ये सत्य सनातन का जो एक, और हम कोई अपने लिए नहीं है और ना ही हम चल रहे हैं।
ये तो आप लोगों को सबको पता है, सबके घरों में गीता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब बाद में अर्जुन को अहंकार हो गया कि मैंने महाभारत का युद्ध जीत लिया, अर्जुन तो रथ से उतरे, रथ में विस्फोट हो गया। कहने लगे, अर्जुन तू क्या सोचता है, कहां है तेरा रथ, कहां है तेरी सेना, कहां है तेरे हथियार? तुझे क्या लगता है कि ये जो सब कुछ किया धरा है ये तेरा है? बावड़े, इस उम्मीद में या इस अहंकार में मत रहना। जब तू नहीं था धर्म की रक्षा तब भी हो रही थी, और जब तू नहीं होगा धर्म की रक्षा तब भी होगी। तेरा तो एक टाइम पीरियड है। मैं तो सनातन हूं, मैं तो उस समय से हूं जिस समय कुछ भी नहीं था, और मैं उस समय तक रहूंगा जिस समय जब कोई भी नहीं होगा। तू तो अब आया और चला जाएगा, लेकिन इस सत्य की रक्षा कौन करता है? तू तो एक निमित्त मात्र है। ये अंकुर आर्य, ये सत्य सनातन, ये शुभम मंगला, ये साइबर सिपाही का मिशन, और ये हमारे लाखों भाई, जो आपने कहा ना 12 लाख, ये 12 लाख अंकुर आर्य ही हैं। ये वो लोग हैं जो अपनी जी जान से अपनी पूरी शक्ति के साथ में सत्य सनातन वैदिक धर्म की पुनर्स्थापना के लिए खड़े हैं। ये वो लोग हैं जिनकी किताब में किसी का कत्ल गारत नहीं लिखा है। ये वो लोग हैं जो कहते हैं प्राणियों में सद्भावना हो, जीव जंतु का भी कल्याण हो। ये वो लोग हैं जो चींटी से लेकर के हाथी पर्यंत तक सब में आत्मा का वास मानते हैं। ये वो लोग हैं जो अपने भोजन में से सबसे पहला आटा भी अधिक देते हैं तो चींटी को देते हैं, पहली रोटी भी कुत्ते को देते हैं, पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देते हैं, पहली थाली अपने अतिथि को देते हैं। और जब उनके घर में कोई भी मंगल कार्य होता है तो वो जाकर के भगवान के चरण में जाकर के उसको समर्पित करते हैं। वो यज्ञ करते हैं जिसमें अपनी सर्व प्रिय वस्तुओं का होम करते हैं। वो जो जिनके अंदर त्याग की भावना की पराकाष्ठा है, वो लोग जो शव को रख करके भी उसमें भी एक आहुति देते हैं, उसको भी ईश्वर के सुपुर्द करते हैं पंचतत्व में विलीन करने हेतु, उसको गड्ढा खोद कर दबा कर सड़ाते नहीं है। ये तो वो लोग हैं जिन्होंने हमेशा हर जगह हर पल हर क्षण ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम है, ऐसी ऐसी परंपराएं हैं, ऐसी ऐसी बनाई हुई है। मैंने कहा कि छोटे से छोटे नगण्य आंखों से ना दिखने वाले जो जीवाणु हैं, उनसे लेकर के व्हेल मछली तक की व्यवस्था अपने दमखम पे की हुई है। सत्य सनातन वैदिक धर्म जब तक है, इस सृष्टि का भी अस्तित्व रहेगा। मैं आज इस बात को कह रहा हूं, और ये कोई मैं पहली बार नहीं कह रहा हूं। अमेरिका के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं, उन्होंने अपनी किताब सैमुअल पी हंटिंगटन, उन्होंने कहा सनातन वैदिक धर्म जब तक है, जब तक मैं मानता हूं कि ये सृष्टि है, अन्यथा जितने भी कल्ट हैं उनके अंदर सिर्फ एक बात दी गई है कि जो कुछ भी है धरती के ऊपर वो सब कुछ आपके उपभोग के लिए है, सब कुछ खा जाओ, सब कुछ खा जाओ। सनातन वैदिक धर्म ही ऐसा है जो कहता है सबको खिलाओ। वो चींटी से लेकर के हाथी तक की व्यवस्था करता है कि सबको खिलाओ। तो ऐसे में मैं ये मानता हूं कि ये कोई अकेले अंकुर आर्य का कार्य नहीं है, ये सत्य सनातन का कोई कार्य नहीं है। यहां तो इस समय 12 लाख से अधिक अंकुर आर्य फिलहाल तो सत्य सनातन पर हैं, और उससे भी अधिक अन्य जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर जुड़े हुए हैं। मैं कहता हूं कि आप चाहे कितनी कोशिश कर लो, आल्ट फाल्ट साल्ट जितने भी हैं, ये अब चक्र रुकने वाला नहीं है। आप लोगों को मुंह की खानी पड़ेगी, और चाहे जब तक आप कोशिश कर लो। और देखो, हमारा तो हमारी तो आनी आती उम्र है और आप लोगों की जाती उम्र है। इस फर्क को समझो, इस फर्क को समझो कि ये हमारी शुरुआत है और ये तुम्हारा अंत है। अंत समय में अपने जो कर्म है उनको सही करो। आपने अभी तक जितना पैसा कमाया है ये काले कारनामों के जरिए, इसको बंद करो। भगवान का थोड़ा भजन करो, अच्छाई के लिए कुछ कार्य करो। हमने बहुत देखे जो झूठ बोल करके और इधर उधर से लपेट के सपेट के उन्होंने अपने घरों में इकट्ठा कर लिया, लेकिन अंत उनका बहुत बुरा हुआ है। सड़ सड़ के मरते हैं ऐसे लोग जो झूठ बोलते हैं, सड़ सड़ के मरते हैं वो लोग जो नैरेटिव चला करके बात करते हैं, और वो लोग जिन्होंने अपनी खुद के फिरके के लोग ना छोड़े हों, जिन्होंने अपने खुद के पैगंबर के परिवार को ना छोड़ा हो,
अपने पैगंबर की बेटी के खानदान को अपने हाथ से खत्म किया हो, अपने पैगंबर की बीवियों को अपने हाथ से खत्म किया हो और उसके वंश का समूल नाश कर दिया हो, उसके लिए वो काफिर कोई मायने नहीं रखता। वो काफिर कोई मायने नहीं रखता। काफिरों ने हेल्प की थी पाकिस्तान के अंदर इनकी, काफिरों ने हेल्प की थी इनकी उस कश्मीर के अंदर, काफिरों ने हेल्प की थी इनकी बंगाल के अंदर, काफिरों ने हेल्प की थी अफगानिस्तान के अंदर, और काफिरों ने हेल्प की थी कभी इनकी सऊदी के अंदर। आज कहां है वो काफिर? आज वो काफिर उस देश के अंदर घुस तक नहीं सकते। और मैं हिंदुस्तानी मुसलमानों को कहना चाहता हूं, आप हज पढ़ने के लिए चले जाते होंगे, हज पढ़ने के लिए जाएंगे तो भी हिंदू और हिंदुस्तानी कहलाएंगे। वहां जाने के बाद में कोई आपको अपनी बेटी का डोला देने वाला नहीं है। और यदि आपको ज्यादा ही कुछ चूल मच रही है ना इस्लाम इस्लाम की, तो कोशिश करो उस देश की नागरिकता लेने की। मैं उनसे कहना चाहता हूं जो आज हमारे देश में रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को नागरिकता दिलाने की बात करते हैं, जो इस्लाम की हुंकार भरते हैं, जो रात दिन इस्लाम इस्लाम करते हैं, नवे नवे नवाजी और बोरियों के तहमंद वाले लोग, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि इस्लाम का उद्भव जहां से हुआ है वहां की नागरिकता लेकर के मुझे दिखा दो। उस देश की किसी बेटी को ब्याह के दिखा दो, उस देश के अंदर अपना कोई घर बना के दिखा दो, तो उसी दिन मैं अपना पूरा का पूरा चैनल बंद कर दूंगा, स्क्रीन पाना बंद कर दूंगा, अगर आपने उस देश की नागरिकता लेकर वहां रहना शुरू कर दिया। कोई भी व्यक्ति जो वहां जाता है उसकी मजदूर से ज्यादा हैसियत नहीं होती है मेरे भाई। उस व्यक्ति को सिर्फ और सिर्फ एक टूल समझा जाता है। यदि उसने कोई गलती कर दी तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। वहां के शेख को वो गलती की सजा नहीं मिलेगी जो कि बाहर से आने वाले व्यक्ति को मिलती है। और इन लोगों को वहां हिंदुओं का गंदा खून कहा जाता है। ये देश के अंदर, मेरे देश के अंदर खड़े होकर के आज क्या हुआ मेवात में, पुलिस वाले पीट दिए, और ये वही पुलिस वाले हैं जो अंततः इनको बचाने के लिए आते हैं, है ना। यही तो हुआ है राजस्थान के अंदर आज, और यही तो हो रहा है महाराष्ट्र के अंदर आज। क्या होगा? ज्यादा से ज्यादा कितने दिन चलेगा ये सब कुछ? सत्य की विजय होती है, सत्य की जीत होती है। केस किया हमारे ऊपर, यही नहीं है, ये तो चैनल को तो छोड़ दीजिए आप, एक झूठा केस कराया गया हमारे ऊपर एक खादिम के द्वारा। आज वो लोग आज वो लोग कह रहे हैं, कोर्ट से उनको फटकार मिलती है रोजाना जब भी तारीख होती है, अरे वो वीडियो दिखाओ भाई जिसमें अंकुर आर्य ने ये कहा सर हमारी वो फलाना काम हो गया, ढिमकाना काम हो गया, भाई सीडी भिजवा दो। नहीं है जी, तो केस वापस ले लो। अजी हम किसको मुंह दिखाएंगे फिर? अरे भाई मेरे, जो व्यक्ति सैकड़ों साल से धरती के नीचे दब चुका, उसकी जिसकी हड्डियों को चींटियां खींच के लेके चली गई, उस व्यक्ति ने जिसने मेरी बहनों 250 बहनों को नहीं बचा पाया, उनकी जिनकी इज्जत अबरू ना बचा पाया हो, उसमें विश्वास करेंगे क्या हिंदू? वो हिंदू जिनकी रोटियों में थूक करके उनको खिलाया गया है, वो हिंदू जिनकी बहन बेटियों को मुसलमानों की जिम में छेड़ा जाता है, और वो हिंदू जिनकी बहन बेटियों का को मोलेस्ट किया जाता है इनके सैलून्स में, वो बहन बेटियां जिनको फंसा करके हिंदू नाम रख करके उनका रेप किया जाता है, फिर वो बाद में जहर खाती हैं या फिर सूटकेस में बंद मिलती हैं, क्या उन हिंदुओं को आज भी शर्म नहीं आएगी? मुझे बहुत गर्व महसूस हुआ उस दिन, जिस दिन हमारे ऊपर केस हुआ और हमने मुहिम चलाई, और उसके बाद में एक आंकड़ा आया जिसमें बताया गया तकरीबन 35 से 40% हिंदुओं की कमी अजमेर की दरगाह में देखी गई है। और मैं गर्व करता हूं इस बात के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं कि 100% हिंदुओं को, सत्य सनातन अंकुर आर्य को यदि कोई व्यक्ति चाहता है और उसको जिसको प्यार है, वो केस होने के बाद में, ये बात शुभम भाई मैं आपको बता रहा हूं इस चैनल के माध्यम से, कि वो केस होने के बाद में हमारे हिंदू भाइयों ने सीधे उसका बायकॉट ही नहीं किया, बल्कि अवैध जितनी मजारें बनी हुई थी उनको उखाड़ के फेंका और उनकी वीडियो भी हमें भेजी। हमने उन भाइयों के वो वीडियोस पोस्ट नहीं किए कुछ सामाजिक कारणों से, क्योंकि वो सभी भाई अपने वीडियोस उसमें लेके आए थे, हालांकि वो पहले से ही अवैध थी और वहां की स्थानीय पुलिस ने उनका सहयोग भी किया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि आप चाहे कहीं तक भी जोर लगा लीजिए, वो आपका भाई नहीं हो सकता। जो अपने भाई का भाई नहीं हुआ, जो अपने खुद नबी का नहीं हुआ, जो खुद अपने इस्लाम का नहीं हुआ, जो अपनी बहन का भाई नहीं हुआ, वो आपका क्या होगा? वो अपने नबी के इसलिए नहीं हुए, मैं उसको बता दूं आपको, कि मोहम्मद पैगंबर जो थे उन्होंने कहा कि हमारे यहां पर किसी तरीके का कोई जो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। आज आप देखोगे मुसलमान के नाम के पीछे चौधरी है, तोमर है, राणा है, मलिक है, गुज्जर है। कौन है ये लोग? क्या ये मुसलमान हो सकते हैं? ये मुसलमान पंडित नहीं है। है,
कश्मीर पंडित में हैं। जिसको मार दिया भीड़ ने, मोहम्मद अयूब पंडित, एमए अयूब पंडित पंडित, लिखा था। हाँ। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो लोग, अगर ये तुम्हें हिंदुओं के ये सब कुछ अपनाना ही है तो हिंदू बनकर रहो ना। असलम मियां कह रहे थे, असलम चौधरी, कि ये तो मंदिर हमारा है। अरे असलम, आकाश बन के आ, परिवर्तन करके आ, शुद्धिकरण करके आ। हम कब मना कर रहे कि नहीं है तेरा? अरे ये तो पूरे विश्व का है। ये तो जो 8 अरब लोग हैं धरती के ऊपर, उन सबका है। ये जितने जीव प्राणी हैं सबका है। अरे शुभम भाई, मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं कि लोग कहते हैं, मैं तो वो कहावत बनाने वाला मुझे आज तक पकड़ में नहीं आया कि दाना चुग के मंदिर पे और मस्जिद पे पानी पीती है। अरे मुझे तो बताओ तो सही, कौन है वो मस्जिद पे पानी रखता है जो, और कौन है वो जो मस्जिद पे दाना फेंकता है? अबे मंदिर मंदिर के अलावा, गुरुद्वारे के अलावा कहीं किसी ने भंडारा या गुरु का लंगर लगता देखा है क्या? मस्जिद में किसी ने अनाज का एक दाना देखा है क्या? कहीं पे किसी को भी जी मारने की कोई परंपरा है क्या? वो तो वो लोग हैं जो गुलेल लेके पक्षी तक को मार देते हैं भाई। मैं तो वाइल्ड लाइफ में रहा हूं शुभम भाई, मैं वाइल्ड लाइफ में रहा हूं और मैं बर्ड वॉचिंग करता रहा। बर्ड वॉचिंग के दौरान हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोग थे वहां जो मुस्लिम थे और बर्ड वॉचर थे। बर्ड वॉचिंग करने वाले लोग वो खुद मुझे ये बात कहते थे कि भैया हम तो गलती से इस्लाम में पैदा हो गए, हम बर्ड वॉचिंग करते हैं। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, कभी कोई गोरैया किसी मस्जिद में बैठी हुई नहीं मिलेगी। गोरैया यहाँ तक कि मुस्लिम के मोहल्ले को पहचानती है, वो मुस्लिम के मोहल्ले में नहीं जाती है, वो हिंदुओं के मोहल्ले में जाती है क्योंकि वहां उसको दाना पानी मिलता है। मुसलमान के मोहल्ले में जाएगी तो उसको कंचा मिलता है, वो जो कंचा गुलेल में मारते हैं। उसकी हत्या कर दी जाती है, उसके छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हत्या करते हैं, उनके साथ में खेलते हैं। तो कहता था कि हमारे मोहल्ले में कुत्ता तक नहीं आता है, हमारे मोहल्ले में बिल्ली नहीं आ सकती, हमारे मोहल्ले में कोई पंछी नहीं आ सकता। आप ये देखिए कि हम कौन से इंसानियत की कौन सी मिसाल पैदा कर रहे हैं। इसलिए वो लोग भी यही कहते थे और उनको बहुत अच्छा लगता था जब हम कहीं, हमें जंगल के अंदर महादेव मंदिर मिला एक दिन, हमें एक दिन राजा जी नेशनल पार्क में एक सुरेश्वरी देवी मंदिर मिला, तो वहां पे बहुत सारे पक्षी थे। तो वो लोग वहां पे पहुंचे और उन्होंने कहा, तब उन्होंने कहा, ये तकरीबन 2010 की बात है, कि हम सच्ची में कन्वर्ट होना चाहते हैं। हम बहुत परेशान हैं जब हम अपने घर जाते हैं और हमारे घर में हम देखते हैं कि किसी मेढे को काट दिया गया, किसी बकरे को काट दिया गया, ऊंट को मार रहे हैं। बोले हम वाइल्ड लाइफ को अपना जीवन समर्पित कर चुके, लेकिन ये ऐसे लोग, ऐसे जाहिल लोग हैं जो इसको मार रहे हैं। और वो ये जानते थे कि इस इकोसिस्टम तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, और इससे ये मानवताएं खत्म हो जाएंगी। चिड़ियाओं को अभी वर्ल्ड स्पैरो डे गया है, गोरैया दिवस। गोरैया दिवस पे मेरे भाई, आपको याद शायद हो, चाइना, ये गोरैया दिवस क्यों मनाया गया था? चाइना के अंदर चीन के वामपंथी सरकार को ये लगा था कि इन गोरैयाओं की वजह से अन्न की हानि हो रही है, तो उन्होंने बच्चे बच्चे को फंदा दे दिया और उन्होंने कहा कि सब गोरैयाओं को मार दो, सब गोरैयाओं को मार दो। कुछ 5-6 साल के अंदर ही इकोसिस्टम पूरा बदला, जितने कीड़े थे उनकी मात्रा बहुत तेजी से बढ़ी और उन्होंने अन्न को खत्म कर दिया। और वहां तक तकरीबन, मतलब इतनी भुखमरी आई, तकरीबन 2.5 लाख लोग वहां बीमारियों से मरे, भूखे मरे। उसके बाद तकरीबन बताते हैं कि लाखों चिड़ियाएं फिर भारत से कहीं और से माओ ने मंगवाई थी। माओ से किंग जो वहां का उस टाइम का शासक था, बाद में उन्होंने मंगवाई थी और उनकी सुरक्षा के लिए फिर पूरे विश्व में स्पैरो डे चला था। यानी कि पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए चींटी से लेकर के व्हेल मछली तक, हाथी तक, ये सब कुछ जरूरी है। ये गाय जरूरी है, ये भैंस जरूरी है, ये सब कुछ जरूरी है। इसलिए जो लोग कहते हैं कि अगर हम इनका मांस नहीं खाएंगे इनकी तादाद बढ़ जाएगी, मैं उन मुसलमानों से पूछना चाहता हूं कि आप गधे का मांस नहीं खाते, आप कुत्ते का मांस नहीं खाते, आप सुअर का मांस नहीं खाते, क्या उनकी तादाद बढ़ी क्या? कुत्ते का मांस तो कोई भी नहीं खाता, उनकी तादाद बढ़ी क्या? उन्होंने आपको खा लिया क्या? उनकी जनसंख्या इतनी बढ़ गई क्या कि वो धरती पे वही वही हो गए क्या? तो इन लोगों का क्या है कि ये अनपढ़ लोग, ये कबीलाई लोग, ये जंगल से उठे हुए लोग हैं और इनको कुछ नहीं पता है। ये सिर्फ इतनी बकवास करने वाले लोग हैं कि इनको सिर्फ और सिर्फ भौंकने के लिए चाहिए, और इनको सिर्फ और सिर्फ
किसी ना किसी की, चाहे वो कुतिया हो, चाहे वो बकरी हो, चाहे वो मुर्गी हो, इन सालों को तो मिले तो चींटी भी हो, उसको भी नहीं छोड़े, उसके साथ भी ये कुकर्म कर लें। इतने गंदे लोग हैं। तो मैं सभी से कहना चाहता हूं कि हमारा जो मिशन है वो सिर्फ इतना है, आप भाई और चारे के संबंध को समझिए, आप भाई और जान के संबंध को समझिए। जो लड़का आपको भाईजान भाईजान बोलता है, वो आपके घर पे उसकी नजर है, वो भाई आपको बोलता है, जान आपके पीछे खड़े हुए परिवार के उन लोगों को बोल रहा है जिस पे उसकी नजर है। मैं दूसरी बात उन लोगों को कहना चाहता हूं जो मांसाहारी हैं। जब आपके घर में मांस बनता है और जब आप उनको इनवाइट करते हो तो उसकी नजर सब पे होती है, और जब उसके घर में मांस बनता है और आप उसके घर पे जाते हो तो सिर्फ वो और दो चार मर्द ही दिखाई देंगे, कोई लड़की उनके सामने नहीं आने देते वो। उनकी नजर, पता है उनको कि आपके अंदर उतरने के लिए हलक से उतरा जाएगा, हांडी से उतरने का रास्ता वो लोग जानते हैं, और हांडी से उतर कर उनको कहां तक जाना है वो रास्ता भी वो लोग जानते हैं। हम लोग पीढ़ियों से, ये अंकुर आर्य आपके सामने बैठा है, ये पीढ़ियों से इस कौम को जानता है, और वो अपना अनुभव आप लोगों के साथ में शेयर करता है। और उस अनुभव को समझिए। हमारे यहाँ एक आ जाता है कि अगर किसी राहगीर को ठोकर लग रही है तो आप समझ जाओ, आपको ठोकर लगवाने की आवश्यकता नहीं है कि आप भी जाओ वहां ठोकर लगवाओ। ये ठोकर लगवाने की आवश्यकता नहीं होती है। अंकुर आर्य अपने अनुभव से आपको बता रहा है, और ये अनुभव जब हमने 3 साल पहले बताया था, मैं बहुत गाली मिली शुभम भाई। फिर धीरे 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 जब हमारे ये भाई, हमारी ये बहनें, ये बेचारी कटती रही, ये सूटकेस में जाती रही, ये नदियों में बहती रही, इनके चेहरे कुचले जाते रहे, तब धीरे 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 मीडिया में आता रहा और इन लोगों को ये बातें समझ में आई। इसलिए मैं कहता हूं 3 साल गुजार दिए, अब तो समझ जाओ, अब तो समझ जाओ। और इनके संगत में आकर के हमारे भी, मैं ये नहीं कहता कि हिंदू नहीं है, हमारे हिंदू लोग जो माँ बहन की गाली देते हैं, वो लोग, वो जो इनकी संगत में रह चुके, वो लोग जो गाली गलोच को अपना स्वैग समझते हैं, इन लोगों की कनपट्टी सुझाओ, इन लोगों को लठ बजाओ। अपना कोई भी हिंदू भाई कहीं पे भी किसी लड़की के ऊपर गलत निगाह डालता मिले तोड़ो, किसी को भी गलत बात कहता हुआ मिले तो तोड़ो, चाहे वो हिंदू की लड़की को परेशान करे, चाहे मुसलमान की लड़की को परेशान करे, तोड़ो। क्योंकि देखो, ये मातृशक्ति है, इस मातृ शक्ति की सुरक्षा करना हमारा फर्ज है। हमने किसी को, देखिए हमारे वैदिक धर्मों में, हमारे वैदिक ग्रंथों के अंदर किसी को भी कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई नहीं कहा गया। हमारे यहाँ सबको मानव मात्र कहा गया है, मानव मात्र की रक्षा। कोई भी बुरके वाली, वो कितनी भी गलत हो सकती है, वो बुरके में हथियार भी छुपा सकती है। वो हमने दिल्ली में देखा है किस प्रकार से हमारे रतन लाल जी को किस प्रकार से बुरके वालियों ने मारा, वो हम जानते हैं। लेकिन इसका यह बिल्कुल अर्थ नहीं है कि हम उनके प्रति कोई गलत निगाह रखें। आप सावधान रहो, सबसे बच के रहो, सच को सच और झूठ को झूठ के रूप में जानो, ब्लैक एंड व्हाइट को ब्लैक एंड व्हाइट के रूप में जानो, किसी ग्रे में मत रहो, किसी भी तरीके का अपने मन के अंदर कोई संशय मत रखो, क्योंकि संशयात्मा विनश्यति। शुभम भाई, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं सभी को कहना चाहता हूं, हमें भी पता है, आपको भी पता है, 90% सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन हर सांप से हम कटवा के नहीं देख सकते कि तू जहरीला है अथवा नहीं। हमें पता लग गया कि सांप है, दैट्स इट, तो हमसे दूर रहे, हमारा तेरा कोई संबंध नहीं है। लोग कहते हैं सांप मार दिया, सांप मार दिया। अरे सांप दूर रहे ना हमसे, हमारे से क्या मतलब भाई, हमारे पास आ क्यों रहा है, हम तो मारेंगे। बिच्छू का क्या मतलब हमारे तक आने का। जब बिच्छू को यह पता है और हमें यह पता है कि बिच्छू है, उसको पता है ये इंसान है, ये तो मारेगा, तो क्यों आया आसिफ पानी पीने के लिए, क्यों जुनैद ने रोड रेज करने की कोशिश की, क्यों उसने चाकू दिखाया, क्यों अखलाक ने चोरी की। तो ये वो बातें हैं जिनको समझना पड़ेगा, सबको समझना पड़ेगा, हमारे लोगों को भी समझना पड़ेगा। हम लोग धर्म के रक्षार्थ खड़े हुए हैं हथियार लेकर के, लेकिन किसी की भी बहन बेटी के प्रति कोई भी ऐसा दुर्भावना मन के अंदर नहीं लानी है। हमारा जो युद्ध है वो अधर्म के खिलाफ है, अधर्म से हम लड़ते रहेंगे, इन जहरीले नागों के खिलाफ है, इन बिच्छुओं के खिलाफ है, इन आस्तीन के सांपों के खिलाफ है, किसी के जेंडर के खिलाफ नहीं,
किसी के मजहब के खिलाफ नहीं और किसी भी इंसान के खिलाफ नहीं है। बहुत सुंदर बात कही अंकुर भाई ने, और इतने प्यार से, इतने सभ्य भाषा में आपने सारा समझाया। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद प्रेषित करता हूँ। और एक चीज मैं बिल्कुल यहाँ पे क्लियर करूंगा, जो अंकुर भाई ने बोला कि हमें किसी की बहन बेटियों के प्रति गलत निगाह नहीं रखनी है, ये कहा है। लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि अगर कोई जिहादन हो, कोई जिहादी हो, तो हमें उसको क्षमादान देना है। नहीं, लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा को नहीं छोड़ा, ताड़का का बिल्कुल वध किया गया। अगर विधर्मी बुरके में आता है, क्योंकि हमने देखा है सरहद पार से उनकी तो फौज भी जो होती है वो सलवारें पहन पहन के आई है। कारगिल में हमने वो सारी चीजें देखी है। अब अगर कल को मान लो कोई मोहतरमा सामान बांध के पेट पे आ जाए, तो हम उनके सामने आरती की थाल नहीं घुमा सकते, ना ही हमें घुमानी चाहिए। तो उस बाल बराबर जो फर्क है, जो अंकुर जी ने बोला है, उसको समझिए कि एक किसी की मां बहन के ऊपर में गंदी निगाह रखना और एक किसी को क्षमा दान देना, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये बाल बराबर डिफरेंस को ही हम यहाँ पे समझाने के लिए आपके सम्मुख आए हुए हैं। मैं अंकुर भाई से निवेदन करूंगा, एक बार सेटिंग आप आराम से कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तब तक चलिए मैं कुछ कमेंट्स ले लेता हूं और फिर अब हम बात करेंगे जय भीम और जय मीम के एजेंडे पे चलेंगे। जैसा अंकुर जी ने बोला कि यहाँ के जो हमारे कुछ मुसलमान हैं, जो वहां जाकर के बड़े अपने आप को नवाब समझते हैं, अरे वो किसी मुस्लिम देश की सदस्यता लेकर तो देखें। मैं तो यहां तक बताता हूं अंकुर भाई, उनको तो वहां पे गिलमा बना के रखा जाता है। जो बिल्कुल यहां से गए हैं बड़ा जिहाद का परचम बुलंद करने, हम जिहादी बनेंगे, हम जिहादी बनेंगे, हम दीन की हिफाजत में अपने प्राण, अपने कहते हैं अपनी जिंदगी खपा देंगे। 72 हुरों के अरमान लेके गए थे। खुद 72 गिलमा हुरें बन तो गए। पता नहीं किसको मिली, खुद गिलमा बनकर के रह गए वो लोग। अब गिलमा का क्या तात्पर्य है, गिलमा का क्या पूरा है, आचार्य अंकुर आर्य मुझसे बेहतर समझा सकते हैं, और एक्चुअली मैं मुझसे बता देता अच्छी हूं इनको भाई, सभ्य जहाँ भाषा में जहां समझा सकते हैं, मर्यादित भाषा में अंकुर भाई समझा सकते हैं। देखो, अहमद शाही ने जो कुछ भी 30-40 कुतियाओं के साथ किया, वहां यहां से जो लांडे जाते हैं ना, वहां वो उनके साथ होता है। तो उनको उसी पोजीशन में खड़ा कर दिया जाता है जिसमें वो छीनू कुतिया खड़ी होती है, और अहमद शाही वहीं खड़ा होता है। मतलब जो सऊदी का जो नवाब होता है ना, वो वहीं खड़ा होता है जहां अहमद शाही खड़ा था। लेकिन कुतिया की जगह पे यहाँ हिंदुस्तान से जाने वाले आपके लांडे खड़े होते हैं। लांडे समझ गए हो ना, वो खड़े होते हैं, बस उन्हीं का छीनू बना दिया जाता है। तो वो जो बनता है छीनू, वो जो कुतिया बनता है, उसी को गिलमा कहा जाता है। ओह अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। बहुत बहुत धन्यवाद, हाँ, आपने मेरे चक्षु खोल दिए पूरी तरह से। मैं बड़ा परेशान था गिलमा क्या होता है। ओवर आचार्य टाइम अंकुर करते जी, हैं भाई। मैं कह रहा हूं, हमारे यहाँ अभी कितने लोग, कितने मेरे भाई जुड़े हुए हैं अभी? तकरीबन 1200-1300 तकरीबन के आसपास जुड़े हुए हैं, 1300-1400 लोग हमें देख रहे हैं जी। देख रहे हैं। मैं इन सबको बता दूं कि आपके आस पड़ोस में से भी लोग गए होंगे, तो वो जब वापस आते हैं ना, तो वो लोग वहां से बताते हैं हम बड़े उससे रहे, वो यहाँ आके फिर जमीनें खरीदते हैं, मकान लेते हैं। तो ये जो हो रहा है ना सब कुछ, ये कहाँ से हो रहा है? ये ओवर टाइम होता है, वो डे नाइट ड्यूटी लगती है। दिन में तो बेचारे वहां वो तेल के कुएं खोदते हैं, उनकी भेड़ बकरी चगा चुगाते हैं, और फिर उनका हुक्का भरते हैं, उनकी झाड़ू वाड़ू लगाते हैं। तो जब नवाब का दिल आ जाता है किसी भी लांडे को छीनू बनाने का, तो वहां से फिर ओवर टाइम हो जाता है। जी अच्छा। ओवर टाइम इस करके फिर वो वापस आ जाते हैं। तो वो ओवर टाइम ही है, वो ओवर टाइम की इनकम है। जो आपके घर के बराबर में कोई अच्छी सी जो मस्जिद बन रही है ना, तो वो घुटने छिल छिल के जो मेहनत की है उन्होंने, उससे जो पैसा हुआ है, आया है, तैयार हुआ है, तो उससे वो मस्जिद बनती है। ओ तो आप देखना, ये जो इतनी शाइनिंग है, ये इतनी चमक जो है ना, ये सब घुटनों की मेहनत की है। ओ अच्छा, इसीलिए वो कहते हैं कि वो घुटनों की मेहनत है। मतलब इनके जो बिल्कुल घुटने हैं बिल्कुल। वो काफी ज्यादा छिले हुए रहते हैं, आप ये बता रहे हैं। अरे काफी वो गहन इसी वजह अध्ययन है। से तो आपने देखा नहीं है, वो एक शायर था, वो तो उसने अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटनों के ऑपरेशन के ऊपर मजाक बनाई थी। हालांकि अभी तो जी वो जहन्नम चला गया, जहन्नम में उसके पकोड़े तले जा रहे हैं, क्योंकि शायरी जी। इस्लाम में हराम है। तो इस वजह से, वो हराम होने की वजह से वो काफिरों की ही श्रेणी में था। ओ तो अब उसने कहा कि भाई घुटनों का काम अटल बिहारी वाजपेयी ने तो किया नहीं, तो इंदौरी साहब आपने तो किया था ना।
आपकी औलादों ने किया है, आपकी कौम कर रही है अभी वहां अरब जा करके घुटनों का काम। ओ तो उनके प्लांट ट्रांसप्लांट करवा दो ना घुटने। तो इनका वहां गिलमा बनाया जाता है। अच्छा, और ये है। ये तो छोड़ दीजिए, ये तो प्रैक्टिस इनके, ये जो क्या बोलते हैं इसको, मदरसा इनकी मस्जिदों से स्टार्ट हो जाती है। मस्जिदों से वीडियो आती हैं रोजाना। छोटे छोटे बच्चे, देखो गिलमा की जो असल परिभाषा है वो है 14 साल तक का लड़का। तो असली जो गिलमाबाजी का जो मजा है वो मौलवी ले लेता है। तो ओ वो यूज एंड थ्रो का बचा हुआ ब्लेड है ना, अपनी जो दाढ़ी छीलने के बाद जो बचा हुआ ब्लेड है, वो फिर अरेबियंस के सामने फेंक दिया जाता है। तो अब उससे क्या है ना, इनके पास जो इतना पैसा मैं है क्षमा चाहता हूं, मैं ये, ना हंसी नहीं रोक पा रहा, लेकिन मैं अपना ज्ञान बहुत बढ़ा रहा हूं, मैं बहुत सीरियस होकर सुन रहा हाँ, हूं। ये आचार्य जो जी, घर क्षमा बन रहे चाहता हूं अपनी हैं, हंसी के लिए, लेकिन मैं बहुत ये सीरियस जो हूं जी। ये जो आपके पड़ोस में घर बन रहे हैं, बढ़िया बढ़िया मार्बल लग रहे हैं, ये जो हम्म। मदरसे बन रहे हैं, ये जो मस्जिदें बन रही हैं, ये जो हिंदुओं की जमीनें खरीदी जा रही है, ये जो बड़ी बड़ी गाड़ियां आ रही हैं, ये सारा का सारा क्या है? ये सारा का सारा वहीं से ही आता है। ये ओ ओवर टाइम है। ये 8 घंटे की ड्यूटी ओ के बाद में, हाँ, ये 8 घंटे की ड्यूटी के बाद में 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट की जो ओवर टाइमिंग है, तो वहां से फिर नवाब इनको पैसा दे देता है, वो चादर के नीचे जाता है। मतलब उसकी ओ कोई हाँ, उनकी उनकी कोई लिखा पढ़ी नहीं होती है, वो ब्लैक मनी होती है पूरी तरीके से। तो ये ओ उसको फिर लेके आते हैं। फिर वहां बताते हैं कि मतलब हम तो अकाउंटेंट थे, और हम तो वहां देखभाल करते थे तेल के कुओं की। तेल के कुओं तक तो भाई तुम लोग पहुंचे भी नहीं देते वो लोग। वहां मैं आपको बताऊं कि वहां जो एलिट कार्य है वो हिंदुस्तान के जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं वो करते हैं। जो विदेशों के बाहर के जो लोग हैं उनको बुलाया जाता है, वो लोग करते हैं उस काम को। यहाँ के जो ये बकरी चराने वाले लोग हैं, इनको तो पहले ही चेक कर लिया जाता है। इनको पहले ही ओ चेक कर लेते हैं कि मदरसे में तुम्हारा वो खतना, मतलब एक तो आगे का खतना होता है, एक पीछे का खतना होता है। तो ओ पीछे वाला खतना मदरसे में तुम्हारे मौलवी ने कर रखा है नहीं कर रखा है। तो उनको लगता है हाँ सब कुछ हो रखा है, तो अब हमारा रास्ता सही है, अब तुम ओवर टाइम करने के लिए सही हो। तो फिर वहां से वो काम चलता है उनका। कमाल है भैया, कमाल है भैया, इतना तेल मतलब। का खेल है सारा, तेल का खेल है अच्छा। बस सारा। ओ, वाकई मैं वहां सभी से आया एक दर्शकों की लड़का, ओर से। वहां जी। से एक लड़का आया था, तो उसने यहाँ आते ही 7 बीघे जमीन ले ली। और मैंने पूछा भाई हाँ। ऐसा क्या वो था भाई? तो उसने कहा मैं तो ये था, मैं तो वो था। अब उसके ओ ताऊ का लड़का उससे बहुत चिढ़ता था, और साथ में हम्म वो भी गया था। तो उसने हम्म। कहा अरे यो कहीं ना तेल के उसमें पंपे पे नहीं था, ना ये तेल के कहीं उसमें था। इसने वहां कोई डीजल पेट्रोल का तेल नहीं भाई, सरसों के तेल का कमाल है ये। ओहो, अच्छा, ये जमीन बात से तो निकलने वाले तेल का कमाल नहीं है ये तो सरसों के तेल की कमाई है तेल अच्छा, की कमाई। सरसों का तेल। मैंने कहा मैं समझ गया। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, फिर तो ले लो यार, 7 बीघे और ले लो, अब उसमें क्या है। ओ ओके ओके, मैं वाकई इतने आपने शालीनता से और इतने संयम के साथ इतने बड़े विषय को आपने कवर किया, अद्भुत अद्भुत। और मैं सभी साइबर सिपाही परिवार की ओर से, और आज तो सत्य सनातन परिवार के भी कुछ साथी हमारे साथ जरूर इस लाइव में होंगे, और ये एक ही परिवार है, तो मैं अपने समूचे परिवार की ओर से आपका अभिवादन करता हूं। आपने इतने बड़े विषय को इतने सरलता से समझाया, क्योंकि गिलमा समझना मेरे लिए भी बहुत जरूरी था। मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था, पर इतने प्यार से कोई समझाने वाला नहीं मिला कि ये पूरी घुटनों की कहानी है और सरसों का तेल है। एक जी अंतिम सवाल मैं इसमें पूछ के फिर जय भीम और जय मीम पे आना चाहता हूं, आचार्य अंकुर जी। ये तेल क्या सिर्फ सरसों का ही हो सकता है? नहीं, वो तो आपके शौक के ऊपर है, आप गोले का इस्तेमाल कर लो, आप तिल का लगा लो। ओके ओके। तो आपने मतलब शौक ना उसमें, पाल रखे हो तो अलग बात है, देखो। मतलब कि उसमें कुछ ऐसा, क्योंकि नहीं सब चीजें यहाँ पे है ना मेंशन, मैं पूछ, क्योंकि आपने पूरा अध्ययन किया है, तो कोई जी इसमें कोई ऐसी सूरा या कोई ऐसी चीज तो नहीं है कि तेल मेंशन किया हुआ है कि भाई यही यूज करना है? नहीं, ये तो टेक्नोलॉजी आ गई है, हमारे देश से तेल चला जाता है क्योंकि यहाँ होता बहुत है। ओ तो वहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां ऐसा कुछ नहीं था, वहां तो मतलब जितना भी रफली किया जा सके तो उनके उसमें तो यही है, बेचारे को कहाँ तेल मिलने वाला था। भाई ये तो है, देखो अब क्योंकि अब वैश्वीकरण हो गया है, इधर उधर के हम्म। सब चीजें चली गई है। अभी वो तो सारी छोड़ दीजिए ना आप, अभी एक वो प्रिंस की लड़की, उसका शौक ही नहीं आ रहा, उसको एक साथ 9 लड़के, वो कह रहे लाओ भाई अब सबके सब तेल लाओ। तो वो पकड़ी गई, वो तो रंगे हाथ पकड़ी गई थी। वो नवाब बेचारा कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहा। अब वहां से जो लड़कियां हैं वो सारी की सारी भाग रही हैं।
अब वो कह रही हैं कि भैया देखो सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अब ऐसा इंसान चाहिए जिसकी कम से कम टोपी कटी हुई ना हो, हमें तो अब ऐसे लोग चाहिए, क्योंकि देखो बिका हुआ माल फिर किस काम का। तो वो ओ अब हिंदुस्तान की तरफ इसी वजह से भाग रही है। मैंने कई सारी ऐसी हमारे देखो हमारे हमारा क्या है कि हम छपास और दिखास में नहीं रहते। हम कभी ये नहीं कहते कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। लेकिन बहुत सारी बहनें हैं जो आके कहती हैं कि भैया हमें हिंदू लड़के से ही शादी करनी है। तो मैंने कहा बहन हिंदू लड़के से ही शादी क्यों करनी है? तो वो कहती हैं कि भैया देखो आपको भी पता है कि बिका हुआ माल जो मतलब अगर मान लो कोई चीज पहले ही खुल रखी हो तो उसको तो यूज ही नहीं करना चाहिए ना, उसमें बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। हिंदू ओ लड़के मुझे इस मामले में अच्छे लगते हैं। हाँ, कि हिंदू लड़के इस मामले में अच्छे हैं कि उनका कोई नीचे से टोपी काट के सिर के ऊपर नहीं बनाई जाती। वो उनका जो भी कुछ है इंटरनल है, इनबिल्ट है, भगवान ने जैसा भेजा है वैसा है। और फिर उस चीज को हम कम से कम ये तो है कि पूरी ताउम्र जो है आराम से अपनी जो चीज है वो उसके पास में रहे। यहाँ तो ओ सब कुछ ही काट छांट है। अच्छा आपको नहीं पता इसी वजह से उनको कटवा कहा जाता है? अच्छा, मुझे नहीं पता थी ये बात सच्ची में। अच्छा अच्छा, वो यही कह रही थी। वो यही कह रही थी कि ओ भगवान ने जैसा अल्लाह मियां ने या जिसने भी बना के भेजा है अब उसमें काट छांट कर दी। तो कहती ओ यार बिल्कुल नहीं अच्छा लगता मुझे तो इसी वजह से। हाँ वो तो यही कह कि हमें तो यही अच्छा लगता है, मतलब हिंदू जो भी है तो वही अच्छे लगते हैं, इसी वजह से ही लगते हैं मुझे, कटवे बिल्कुल नहीं अच्छे लगते। ओ अच्छा, हाँ बोले कि इसीलिए मैं देखो हमें आज तो एक जी बहुत पुराना जो नारा है, मैं आपकी इस वक्तव्य से आपने जितना ब्यूटीफुली ये पूरा एक्सप्लेन किया है, मुझे तो एक नारे का भी अर्थ आज समझ में आया है। ये बहुत जी पुराना नारा, और मैं कई बार कमेंट्स में देखता हूँ लोग लिखते हैं, तेल जी लगा के डाबर का नाम मिटा दो बाबर का। तो जी बेसिकली जी वो जी तेल और बाबर, वो घुटने का खेल, वो कुछ ऐसा पूरा प्रकरण है ये। बिल्कुल ओह बिल्कुल। वो डाबर का तेल मतलब वो तो एक एक राइम बना दी गई। पर वो तो हाँ आपकी हाँ। मर्जी के ऊपर है, मतलब आप उसमें नारियल का तेल, तिल का ओ तेल, सरसों का जो भी कुछ कर सकते हैं। ओ जी जी जी। मैंने तो बहुत ये बहुत बात धन्यवाद। बहुत पहले उठाई थी। मैंने तो ये बात बहुत अच्छा। पहले उठाई थी कि जब भाईचारा है, मान लो हिंदू मुस्लिम भाईचारा है, तो हलाला हाँ करने का अधिकार हमें क्यों नहीं दिया जाता भाई? मैं भाई हाँ। हूं तो भाई होने के नाते मुझे अधिकार मिलना चाहिए। तो हम्म अगर मुझे हलाला का अधिकार नहीं मिलता तो मैं भाई नहीं हूं भाई। मेरी तुम्हारी हम्म कट्टी, मैं नहीं रहना तुम्हारे साथ। भाई फिर मैं तो सही हूं ना, मतलब मैंने क्यों भाईचारा भाईचारा करवा के भी अपना नाम बदनाम करवाना? लोग मेरे को कहते हम्म हैं यार तुम कितने गंदे लोगों के भाई हो। यार वो तो जुम्मे के जुम्मे नहाते हैं, 7 दिन नहाते भी नहीं है, तुम एक दिन में 2 बार नहाते हो। हम्म तो अब बताओ आपके अधिकार कहाँ गए? आपने तो हलाला आप ना कर सको, मुताने का आप ना कर सको, मतलब वो पैसे दे के होता है, कुछ एक घंटे के हम्म लिए किराए पे ले लिया जाता है जो भी आपको अच्छी सी लग रही है, तो वो आप ना कर सको। चांद रात पे ही वो आप अपना माल बांटते नहीं है किसी के साथ में भी, तो काहे की दोस्ती है? तो हमने कहा भाई ठीक है हम्म भाई, हम तो अपने संस्कारों में ही सही हैं। हमें अपना भाई बनाना है तो कम से कम यार बराबरी का अधिकार दो ना हमें। वो दिया नहीं जाता। बहुत। अब इतनी अच्छी अच्छी रस्में बना रखी हैं, उन रस्मों में हमारा कोई अधिकार ही नहीं है। बाकी हमारा अधिकार कब है जी? दिवाली पे जाए तो इनको मिठाई का डब्बा दे दो, होली पे जाओ उनका रंग मत लगाओ, इनको मिठाई का डब्बा दे दो, इनको गुंजिया खिला दो। है मेरे रंग से तुम्हें नफरत, मेरे पटाखे से तुम्हें नफरत, मेरे प्रसाद से तुम्हें नफरत, मेरी मिठाई से नफरत नहीं है? हम्म है मेरी मिठाई से तुम्हें नफरत नहीं है? मैं तुम्हारे यहाँ सेवैयां खाने नहीं आता क्योंकि मुझे पता है कि तुम थूकते हो। तुम मेरे शादी में आते हो क्योंकि तुम्हें पता है कि ये थूकते नहीं है, तो बड़ी साफ गोई से के साथ बनाते हैं। बल्कि हमारे यहाँ जो भंडारा होता है हिंदू का, जो शादी ब्याह में ना एक भंडार कक्ष होता है, भंडार कक्ष के अंदर जूते तक नहीं पहन सकते। एक ऐसा व्यक्ति रहता है जो सुबह से लेकर शाम तक व्रत रखता है, एकदम शुद्ध। हम्म, ताकि उसके पेट में गैस ना बन जाए और वहीं कहीं फाट ना कर दे। मतलब खाने को आप इतनी शुद्धता के साथ में रखते हो, उनको पता है। और उनको ये पता है कि हम झूठा कर देते हैं तो ये लोग खाएंगे नहीं। भैया जब हमारे अधिकारों की बात आएगी तो तुम कह दोगे भैया इसमें कोई बंटवारा नहीं है। तो भाई कहाँ की हम्म भाईचारा है? कहाँ के भाईजान भाईजान बोल रहे हो? भाई कहलवा लेते हो, जान की कहीं शक्ल नहीं दिखाते हो, उसको बुरके में लपेट कर रख देते हो। हम्म बहुत सही बातें कह रहे हैं आप आचार्य अंकुर जी। ये तो मेरे को लगता है इस विषय पे हमें एक दिन फिर कभी विस्तार में बैठना पड़ेगा। और चूंकि आज समय की अपनी मर्यादाएं हैं, और हम ऑलरेडी समय का शायद उल्लंघन भी कर चुके हैं, लेकिन विषय ऐसा है कि सभी दर्शक भी इसको सांस रोक के सुन रहे हैं। और ये जो हंसी के आइकन है, ये बेसिकली सांस रोकने के आइकन, इसको आप समझिएगा। कोई हंस नहीं रहा है, जी सब सांस रोक के आपको
एकदम तार उससे सुन रहे हैं। यहां पे मैं जिक्र करना चाहूंगा जो आपने बोला वाइल्ड लाइफ के बारे में, अंकुर जी, जी जो आपने बताया कि किस तरह से जानवर भी वहां पे जाने से कतराते हैं, और वो क्यों जी कतराते हैं। मजाक की सारी बातें एक तरफ मेरे दोस्तों, गंभीर हो जाइए फिर से चर्चा में। जी थोड़ा सा हंसी मजाक जब कई दिनों के बाद दो भाई मिलते हैं तो हो जाता है, और अंकुर भाई और मैं तो बहुत दिनों के बाद मिले हैं। आपको याद होगा 26 सितंबर 2020 को, इससे पहले अंकुर भाई लाइव आए थे चैनल पे, जब हमारा चैनल दोबारा अंकुर भाई ने ही बनवाया था, और उसके बाद आज अंकुर भाई का आना हुआ है, तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक चलता है। लेकिन जो गंभीर विषय है, अब हम वापिस से अपने गियर को शिफ्ट करते हैं। गंभीर होकर समझिएगा, क्यों नहीं जाते पशु उनकी तरफ, क्योंकि बेचारे पशुओं को भी मालूम है कि वहां पे कोई अहमद शाह मिलेगा, और अहमद शाह ये बोल देगा कि मैंने खाना खिलाया तो ये मेरा अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ में कुछ भी करूं। लेकिन अंकुर भाई, ऐसे में जो मीडिया का ये वाला तबका है, क्विंट वाला, लायर वाला, स्क्रॉल वाला, प्रिंट वाला, अभिसार वाला, बरखा वाला, रवीश वाला, ये सारे जितने भी हैं, इतनी लंबी फहरिस्त है जिनकी आंखों में सत्य सनातन चुभता है, अंकुर आर्या चुभता है, शुभम मंगला, साइबर सिपाही, जितने राइट विंगर्स हैं, हम सब उनकी आंखों में चुभते हैं। आप देखिए नैरेटिव कैसे सेट होता है। आपने अपने वक्तव्य में एक बहुत सुंदर बात की, दासना देवी मंदिर का जो ये प्रकरण हुआ, ये सबसे बड़ा हिट इसलिए हुआ कि इनके नैरेटिव को सेट नहीं करने दिया गया। इन्होंने नैरेटिव सेट करना चाहा, बच्चा बच्चा बच्चा, एक मुस्लिम बच्चा करके बच्चे को पीट दिया, बच्चे को पीट दिया। लेकिन ये नैरेटिव इसलिए सेट नहीं हो पाया कि जितने भी राष्ट्रवादी आवाजें थी, विभिन्न विभिन्न नाम के साथ में, विभिन्न विभिन्न चैनलों के माध्यम से, हम सब ने उसको काउंटर किया। यहां पे देखिए, सबसे पहले मंदिर को बदनाम करने के चक्कर में खुद नंगे हो गए, फिर एक एक करके जो विदर्भी मीडिया, जिहादी मीडिया मंदिर में आया, उनकी धुलाई करनी शुरू करी। यति बाबा ने 2020 ऐसा खेला कि हर बॉल पे छक्का, हर बॉल पे छक्का। लेकिन पूरी कहानी को पलट के रखा एकमात्र इंटरव्यू श्रृंगी यादव का, जेल से छूटने के बाद में। ना उसके पहले कोई इंटरव्यू, ना उसके बाद में कोई इंटरव्यू। और श्रृंगी यादव ने जब कैमरे पे ये बोला कि वो बच्चा जिसको बच्चा कहा जा रहा है, वो पानी पीने नहीं बल्कि मंदिर को अपवित्र करने के लिए आया था, वो शिवलिंग पे पेशाब कर रहा था। ये बात शुभम भाई मुझे पहले दिन से पता थी। आपने ध्यान दिया होगा जब उसकी पिटाई हो रही थी तो उसमें दोनों टांग के बीच में मारा जा रहा है। श्रृंगी यादव कहां वार कर रहे हैं? क्योंकि वो ये बात देखिए, हम लोगों में क्या ना एकदम से उबाल जाता है जब हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आती है। हम लोगों को सोशल मीडिया का वो प्रयोग नहीं पता है जो जुबैर को पता है। जो वो लोग नैरेटिव सेट करके जो काम करते हैं वो हमें नहीं पता है। उसने झूठ बोला, और झूठ बोलने के बाद में उसकी पिटाई हुई, और उसकी पिटाई एक विशेष स्थान पर सबसे ज्यादा हुई। और फिर असलम चौधरी ने कहा कि एक उस स्थान पर मारा गया। लेकिन आप ये समझिएगा उस स्थान पे क्यों मारा गया, क्योंकि वो उसी स्थान से मंदिर को अपवित्र कर रहा था। खुद कहा गया है कि जिस अंग से जो पाप किया है उस अंग को तोड़ना चाहिए। मैं कहता हूं श्रृंगी यादव ने शरिया के हिसाब से पिटाई की है। आप लोगों को तो उसका धन्यवाद करना चाहिए कि जो व्यक्ति, जो मुसलमान कूद कूद के कह रहे हैं कि दूसरों की भावना आहत करने के बारे में हमारी किताब में नहीं है, हमने तो बता दिया कि कहां कहां लिखा हुआ है। लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि तुम्हारी किताब में नहीं है और वो फिर भी उस भावना को आहत कर रहा है, तो श्रृंगी यादव ने उसका वहीं के वहीं अंजाम जो था, ज्यादा नहीं बहुत कम, उसको वहीं के वहीं दे दिया। लेकिन तुमने झूठ बोल के ये काम करना किया। चाहिए, यकीनन श्रृंगी यादव का अभिनंदन उनको करना चाहिए था जी। पिटाई नीचे हुई और पट्टी ऊपर बंधी, भाई ये कौन सा लॉजिक है? हमें तो ये बताओ भाई। वो आप मान ही लिया का लॉजिक है अंकुर जी, वो आप ही का लॉजिक है, आप ही ने तो बताया। नीचे से टोपी काट के सिर पे तो चढ़ा ली, नीचे से टोपी काट के सिर पे चढ़ा ली, वो लॉजिक मान लिया। भाई पिटाई नीचे हुई है और पट्टी यहां बंधेगी, ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये भी तो समझा दो हमें। वो टोपी की तरह शिफ्ट हुआ है ना अंकुर भाई, पट्टी भी शिफ्ट होगी टोपी की तरह। मतलब चोट यहां लगेगी और पट्टी यहां बंधेगी? जी हो सकता है अंकुर भाई, वो चमत्कार हो सकता है। असल में मैं आपको शुभम भाई बताऊं कि वो सोचते यहां से नहीं यहां से हैं। इस वजह से चोट यहां लगती है तो पट्टी यहां बंधती है। जिस व्यक्ति के दिमाग में हमेशा देखो, इनका दिमाग यहां से निकल के वहां चला गया है। जिन लोगों का दिमाग यहां से निकल के वहां चला गया है वही लोग हैं
जो बकरी, कुतिया, मुर्गी तक नहीं छोड़ते। इसका मतलब क्या हुआ? ये बिल्कुल सही है, आसिफ ने आज ये बात सिद्ध कर दी कि अगर लात यहां बजेगी पैंट में, दोनों टांगों के बीच में, तो पट्टी यहीं बंधनी लाजमी है। आप इस क्लिप को कट करके अलग से डालना और ये लोगों को बताना जरूर कि भाई मेरे, इन लोगों का दिमाग कहां है, इनकी सोच कहां से चलती है, इनकी सोचने की क्षमता कहां पे है। इसी वजह से उस पर हवा लगती रहे, पहले ही उसकी टोपी काट दी गई, और जहां हवा लगनी चाहिए वहां उसको बंद कर दिया गया ताकि हवा ना लगे, ताकि यहां सिग्नल ना पहुंच जाए, ताकि इसको बंद करके रख दिया जाए, और जो चीज खोल दी गई है सिर्फ और सिर्फ उसी से सोचें। इसी वजह से है। और इसी वजह से ये दासना में लड़की सुरक्षित नहीं, इसी वजह से सलून में आपकी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, इसी वजह से लड़कियां सूटकेस में बंद होकर आती हैं, और इसी वजह से आपके आस पड़ोस में घूमने वाले बेजुबान जानवरों के जननांगों में जो जहर है वो फैलता है, इसी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाता है। जी भाई। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये दिमाग का जो ऊपर नीचे का पूरा है, बैलेंसिंग में प्रॉब्लम है इनकी। तो कोई बात नहीं, बिल्कुल वो अलग एक विषय है। मैं कितने सारे विषय आपके साथ में कवर करने होंगे, मुझे लगता है कि शायद हमें तो महीनों महीनों सेशंस आपसे लेने पड़ेंगे, तब जाकर के हम पूरा समझ पाएंगे। खैर, जो श्रृंगी यादव की बात रह गई थी, तो श्रृंगी यादव ने जब उसकी पिटाई करने के बाद में यहाँ पे पहला अपना इंटरव्यू दिया, और उस इंटरव्यू में बोला कि जी वो मंदिर में पानी पीने नहीं आया था, वो पेशाब कर रहा था शिवलिंग के ऊपर में। और उस इंटरव्यू के बाद में श्रृंगी यादव किसी को मिले नहीं, श्रृंगी यादव शायद कहीं होंगे। तो अब यहां से फिर नैरेटिव जब उनका पिट गया, सारे के सारे विदेशी फंडिंग पे पलने वाले जिहादी मीडिया का नैरेटिव औंधे मुंह पिटा, तब बिल्कुल। उन्होंने क्या करना शुरू किया, वो समझिए। सत्य सनातन का चैनल क्यों बैन हुआ, उस यस। क्यों को खोजने के लिए अब चलिए मेरे साथ आगे। उस क्यों का जवाब आपको यहां मिलेगा। नैरेटिव जब पिटना शुरू हुआ उनका, बौखला गए, क्योंकि बहुत मोटी मोटी फंडिंग थी, और उस मोटी मोटी फंडिंग के जरिए ये नैरेटिव बांधना था। एक मुस्लिम बच्चा, मुसलमान बच्चा नैरेटिव देना था। उस बच्चे के बयान हमने यहाँ पे प्रतिदिन चलाए हैं। आसिफ के बयान, आप जितने साथी लाइव में जुड़े हुए याद कीजिए, मैंने कल भी यह बात बोली है। आसिफ ने हर बार अपने बयान में क्या बोला, मुझे पंडित ने मारा, मुझे पंडित ने मारा। जब श्रृंगी यादव ने मारा उसको, वो पंडित की वेशभूषा में नहीं था, वो टी शर्ट में और पजामे में था। श्रृंगी यादव ना अपनी वेशभूषा से पंडित था, श्रृंगी यादव ना अपनी जाति से पंडित था। तो आसिफ को तोते की तरह रटाया गया कि तुम्हें पंडित बोलना है, तुम्हें पंडित बोल के इसको ऊंची जाति नीची जाति में करना है, तुम्हें मंदिर को बदनाम करना है, तुम्हें सनातन धर्म के मानने वालों को बदनाम करना है। ये पूरी स्क्रिप्ट आसिफ को रटाई गई, पढ़ाई गई, सिखाई गई। इसको भी हमने तुरंत यहां पे नंगा किया, एक्सपोज किया, उनकी वो चाल भी उल्टी पड़ गई। अब जब उनकी सारी चालें उल्टी पड़नी शुरू हुई, उन्होंने क्या किया, अब देखिए स्क्रीन पे। जी। उन्होंने सबसे पहले ये वायर का एक लिंक है, हम सत्य सनातन के टेलीग्राम में और साइबर सिपाही के टेलीग्राम में ये पूरा लिंक पोस्ट कर देंगे। वायर की रिपोर्ट देखिए, शायद यहां पे बड़ी होके, मुझे नहीं पता कि आप लोगों को दिखाई देगी नहीं दिखाई देगी। और इसमें देखिए साइबर सिपाही का 4 बार नाम लेकर के जिक्र किया गया है, और डिटेलिंग में सारा पढ़ लीजिएगा। उन्होंने बकायदा हमारी तारीफ में कसीदे गढ़ते हुए लिखा है कि साइबर सिपाही नाम का यूट्यूब चैनल है जो कि पूरी तरह से नफरत फैलाता है, झूठा नैरेटिव देता है। हम उनके झूठे नैरेटिव को नंगा करते हैं रोज यहां पे आकर के। तो वो लिखते हैं कि साइबर सिपाही ने श्रृंगी यादव का इंटरव्यू क्यों लिया। श्रृंगी यादव साइबर सिपाही को इंटरव्यू दे रहा है, वो हमारे एक एक वीडियो पे नजर बना के रखते हैं अंकुर भाई। अगला पेज देखिए, यहां पे फिर लिखते हैं द सोशल मीडिया चैनल्स सच एज साइबर सिपाही। तीसरा पेज देखिए वायर की रिपोर्ट का, यहां फिर हमारी तारीफ में कसीदे पड़े जाते हैं। चौथा पेज देखिए इनकी रिपोर्ट का, चौथे पेज में फिर साइबर सिपाही के लिए लिखते हैं दिस कोर्स ऑन से अ चैनल लाइक साइबर सिपाही विल बी एबल टू रीड बिटवीन द लाइन्स ऑफ व्हाट इज सेड। और ये कहते हैं कि इन्होंने साइबर सिपाही शुभम मंगला के वीडियोस देखे हैं और मेरे द्वारा किए गए इशारों को ये समझते हैं। तो मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। हमारे दर्शक तो शायद आज तक मेरा इशारा नहीं समझ पाए, लेकिन वायर वाले अगर मेरे इशारे समझते हैं तो मैं आपको नमन करता हूं। वायर वाले मेरे दोस्तों जो आप छुप छुप के देखते हो, लेकिन उससे भी आगे समझिए अंकुर भाई, 19 तारीख को हम लोग डासना देवी मंदिर में मिले थे।
ना जी कोई हुंकार कवि सम्मेलन था, ना कोई तर्पण कवि सम्मेलन था, ना ही कोई जी धर्म संसद थी, ना ही कोई पूर्व आयोजित कार्यक्रम था जिसमें किसी को निमंत्रण दिया गया। वीकेंड नहीं था, शनिवार इतवार का दिन बिल्कुल नहीं था, शुक्रवार का दिन था। जी लोग अपने अपने दफ्तरों से छुट्टी लेकर के आए। दिल्ली एनसीआर से नहीं, लोग दूर दूर के शहरों से रात रात भर सफर करके आए, हाँ चल चल करके आए, सोनीपत के थे, पानीपत के थे, सहारनपुर से थे, बहुत दूर देवबंद से दूर से थे, आए थे भैया लोग। छत्तीसगढ़ और लेकिन इन झारखंड के लोगों भी ने लोग क्या थे। किया, वायर वालों ने उस 19 तारीख की, क्योंकि ये सूचना सबको मिल गई थी कि 19 तारीख को डासना देवी मंदिर में सारे सनातनी योद्धा एकत्र होने वाले हैं, इन्होंने उस 19 तारीख की गैदरिंग से पहले, जो मैंने कहा था सुपारी किलिंग का काम कैसे होता है, वो मैं अब आपको दिखाता हूं। 5 लोगों की तस्वीरें रात को जारी करी, आप जाकर के पानी से पतला कोयले से काला, आपको पता है साइबर सिपाही जो बोलता है सबूतों के साथ बोलता है, एक एक चीज आप जाकर के वेरीफाई कर लीजिए। ट्विटर पे आपको तारीखें मिल जाएंगी, आपको समय मिल जाएगा। नाम अंकुर भाई ने आपको बता दिया, मोहम्मद जुबैर का, आप ट्विटर जाकर के देख लीजिए। इन्होंने मंदिर में गैदरिंग इकट्ठा होने से पहले 5 लोगों के बारे में तस्वीरें फ्लैश करी। ये सुपारी किलिंग नहीं है तो क्या है? अगर वहां मंदिर में जो परिस्थिति थी अंकुर भाई, अगर दोनों पक्षों की तरफ से कोई तनाव बनता, कोई अप्रिय घटना वहां पे होती, तो क्या ये 5 लोगों की तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा नहीं कर रही कि पहले इन्हीं का काम निपटाओ? क्या ये बिल्कुल सुपारी किलिंग की पत्रकारिता नहीं है? ये चेहरे आपकी स्क्रीन पे देख लीजिए। यति बाबा ऑब्वियसली टारगेट पे हैं, बाबा परमिंदर आर्या टारगेट पे हैं, अनिल भैया जिनके लिए ये लिखते भी हैं, मोहम्मद जुबैर और बाकी लोग, छोटा नरसिंहानंद, चौथे नंबर पे यतिमा चेतनानंद सरस्वती। और मजे की बात, कब का वीडियो निकाल के, 1 अक्टूबर 2017 का वीडियो निकाल करके मेरी तस्वीर फ्लैश की जाती है। ये मोहम्मद जुबैर का नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मेरे लिए कितने प्यारे प्यारे शब्द लिखे जा रहे हैं, वो सब आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। तो ये रेडियो एक एंकर है दिल्ली में, बड़ी पॉपुलर है, साइमा साइमा करके, साइमा इनको रीट्वीट करती है। तो ये जो नैरेटिव की लड़ाई है, इसमें कोई भी अगर आपको बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान दिखता है, तो ये मान लीजिए कि वो जितने ज्यादा पढ़े लिखे हैं, वो उतने ज्यादा अपने दीन के प्रति पक्के हैं। हमारे और यहाँ पे साइमा लोग की ज्यादा असलियत पढ़ तो लिखे, शाहीन बाग में दिख गई थी। असलियत शाहीन बाग में दिख गई थी, साइमा जैसी जितनी भी रेडियो जॉकीज हैं। तो इसी श्रृंखला में इन्होंने एक वीडियो जो हमने प्ले किया था 5 मार्च को, यहां पे 17वें मिनट पे अंकुर आर्या का नाम लेकर के, सत्य सनातन का नाम लेकर के वर्धा राधन ने बकायदा बोला कि दिल्ली दंगों की आग भड़काने में जो फ्यूलिंग का काम किया है, जो पेट्रोल डाला है, वो कुख्यात आदमी या आपकी स्क्रीन पे बैठा हुआ है, जिसको हम सब आचार्य अंकुर आर्या के नाम से जानते हैं। और उसके बाद में ऐसे टारगेट पे लिया कि बंदे को तो जब उड़ाएंगे तब उड़ाएंगे, पहले बंदे का चैनल उड़ाया जाए। लेकिन मैं फिर से रिपीट करता हूं, जैसा अंकुर भाई ने भी बोला, एक चैनल उड़ाओ, 2 उड़ाओ, 7 दिन को उड़ाओ, 7 महीने के लिए उड़ाओ, सारे राष्ट्रवादी एक है। और अंकुर भाई के चैनल का नाम सत्य सनातन नहीं है, अंकुर भाई के चैनल का नाम साइबर सिपाही है, जो मैं लीज पे, ठेके पे चला रहा हूं। अगर आप इसको टैक्सी मानते हो, मैं ओला की ये टैक्सी चला रहा हूं, लेकिन इसके मालिक अंकुर भाई हैं। अंकुर भाई और जितने दर्शक यहां पे देख रहे हैं, सभी इस बात को पल्ले गांठ बांध लीजिए, सभी राष्ट्रवादी एक हैं। और जो छुप छुप के इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए इतना सा इशारा काफी है। कितने, तुम कहते ना कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा। अरे कितने चैनल रोकोगे, हर रोज नए चैनल पे अंकुर आर्या मिलेगा। और मैं चाहता हूं अंकुर भाई, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऑन स्क्रीन सार्वजनिक मंच पे हम बैठ करके अगले 7 दिन तक, जब तक हमारा सत्य सनातन रिकवर होता है, आप प्रतिदिन किसी ना किसी चैनल पे लाइव आइए, प्रतिदिन आइए, आइए, क्योंकि आपकी आवाज लोग सुनना चाहते हैं। और मैं दर्शकों से निवेदन करता हूं, अंकुर भाई प्रतिदिन जहां भी लाइव आएंगे, उसकी जानकारी आपको सत्य सनातन टेलीग्राम में तो मिलेगी ही मिलेगी, साइबर सिपाही टेलीग्राम में भी मिलेगी। और मैं निवेदन करूंगा, जब भी अंकुर भाई का कोई लाइव हो, हम आपस में अपने प्रोग्राम क्लैश ना करें। हम में से अपना जो भी लाइव होगा, हम उसको ड्रॉप कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। जैसे परसों आप अपने चैनल पे शाम को 6 बजे लाइव आ रहे थे, वैदिक इन्फो पे मेरा शाम का सेशन था, ड्रॉप किया हमने। ये गूंज उनको दिखाई देनी चाहिए, ये एकता उनको दिखाई देनी चाहिए, तब जाकर के उनको समझ में आएगा कि राष्ट्रवादी जो है वो किसी भी तरह से उनसे कमतर नहीं है।
और जो हमारा इकोसिस्टम है हम उसको और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे। अंकुर भाई ने मुझे कुछ तस्वीरें भेजी हैं, मैं वो तस्वीरें भी यहां पे प्ले करता हूं। सराय काले खां में जो घटना हुई, वो घटना आप सभी को मालूम है, हमने उसको 2 दिन से लगातार कवर कर रहे हैं और कल हम उस सराय काले खां के ऊपर में और लव जिहाद पे एक लाइव करेंगे रात को 9 बजे, उसको आप लोग जरूर देख लीजिएगा। उसी के बीच में एक नैरेटिव सेट किया जाता है ब्राह्मणवाद के खिलाफ, मनुवाद के खिलाफ। अंकुर जी, नाम आपको तो आप ही ने मेरे को ये तस्वीरें भेजी हैं और यहाँ पे सभी साथी देख सकते हैं, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता, सबके सामने नाम स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, इनके बारे में लोग जानते भी होंगे। और ये क्या लिखते हैं, श्राद्ध से लेकर मंदिर तक एक ही वर्ग का आरक्षण कब खत्म होगा, दान पर कब तक एक ही वर्ग का अधिकार रहेगा, दलित मास्टर साहब को कब सार्वजनिक समारोह में साथ में खाना खाने देंगे, दलितों को घोड़ी चढ़ने पर होने वाली दिक्कत कब खत्म होगी। इतने सारे आरोप एक ट्वीट में लगा दिए, लेकिन तारीख और समय देख लीजिए, 21 मार्च 2021 रात को 21:55 पे। दूसरा ट्वीट 21 मार्च 2021 को रात को 22:10 पे। नाम बदल जाता है, चेहरा बदल जाता है, लेकिन भाषा वही रहती है। इस तरह से नहीं, इसका नाम मैं लूंगा ना, दलित है। कांग्रेस है, दलित कांग्रेस। आप उसको दोबारा दिखाइए, मैं बताता हूं। ये देखिए, दलित कांग्रेस है। ये वो कांग्रेस है जो कहती है कि हम कौल ब्राह्मण हैं, हम जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। जिनसे ज्यादा ये जिस ब्राह्मणवाद को कहते हैं, ये ब्राह्मणवाद किसको कहते हैं, जन्म जन्मांतर चलने वाली चीजें। आप ये देखिए कि मोतीलाल नेहरू के बाद में जवाहरलाल नेहरू, उसके बाद में फिर इंदिरा गांधी, उसके बाद में राजीव गांधी, उसके बाद में सोनिया गांधी, उसके बाद में राहुल गांधी, उसके बाद में प्रियंका गांधी, और अब आने वाले समय में रेहान गांधी, जो वाड्रा है वास्तव में, तो जो कि इनका भांजा है राहुल गांधी का। अब आप ये देखिए कि दलित कांग्रेस किसके खिलाफ खड़ी हुई है। ये वो कांग्रेस है जो कहती है कि हम ब्राह्मण हैं। ये वो कांग्रेस है जो हम कहते हैं कि हम तो पंडित नेहरू की औलाद हैं। और आप क्या बात कर रहे हो, मनुवाद की बात कर रहे हो आप इसमें मंदिरों की बात कर रहे हो। मुझे आप एक बात बताइए कि आप ये जो सारे के सारे भी आप दिलीप मंडल का दिखाइए। दिलीप मंडल ने इसमें लिखा है मंदिरों के बारे में कि कोरोना की इतनी बड़ी आपदा आई, मंदिरों में आपके दान से इकट्ठा हुआ लाखों करोड़ रुपया और उसका सोना आपके काम आया क्या। मैंने वो भी भेजा हुआ जब मंदिरों ने दान दिया। लेकिन ये कहना चाह रहे हैं कि वो इस, हाँ, जगन्नाथ मंदिर ने दान दिया। अब आप आगे भी दिखाइए, और भी बहुत सारे हैं, और कुछ मंदिरों के मैंने भेजे थे। ये मंदिर है, सिद्धिविनायक टेम्पल ने भेजा है, सिद्धिविनायक टेम्पल ने दिया है। और तो जो ये और मंदिरों के सभी मंदिरों ने पुजारियों दिया। पे प्रश्न चिन्ह कर रहे हैं, मंदिरों के पुजारी एक नहीं, ऐसी 1000 खबरें हमारे पास में जहां दलित वर्ग के व्यक्ति को मंदिर में पुजारी के पद पे आसीन किया गया है। अंकुर जी, अब मैं उसी के खुलासे पे आना चाहता हूं। ये लोग कहते हैं कि दलितों को मंदिर में जाओ और उनको पुजारी बनाओ। पहले आप दिलीप मंडल की जो सोच है वो देखिए। दिलीप मंडल अपने आप को हिंदू नहीं कहता है, दिलीप मंडल अपने आप को बौद्ध कहता है। दिलीप मंडल वेदों से नफरत करता है, वो उपनिषदों से नफरत करता है, वो मंत्रों से नफरत करता है, वो सब चीजों से, उन सब चीजों से नफरत करता है जो एक मंदिर से जुड़ी हुई है। अब आप एक बात बताइए मुझे कि आपका मंदिर में क्या काम है जब आप नफरत करते हैं। और जो हमारे दलित भाई, आप दूसरा आंकड़ा सुनिएगा कि जितने भी आज के समय में कथावाचक हैं, जितने भी आज की तारीख में कथावाचक हैं, उनमें से 99% लोग, जितने भी आज की तारीख में संत हैं, सन्यासी हैं, या फिर आप ये देखना कि जितने सन्यासी आपके संसद में बैठे हुए हैं, ये सारे के सारे नॉन ब्राह्मण हैं। ये या तो ओबीसी हैं और या तो फिर ये एससी हैं। मैं उन संतों का नाम नहीं लूंगा, आप लोगों को स्वयं पता है, उन सब के बारे में आपको पता है कि जितने सन्यासी लोग आज की तारीख में संसद में बैठे हुए हैं, या जो संन्यास्त हैं, या जो साधु संत हैं, या जो नामी हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। मंदिरों में बैठे हुए जो लोग हैं, अभी आपने देखा होगा बुलंदशहर में पिछले दिनों कुछ संतों की हत्या हुई थी, बाद में पता पड़ा था कि वो तो एससी थे। और ये वास्तविकता है। अभी महामंडलेश्वर एक ऐसी महिला को बनाया गया है, अभी कुंभ के अंदर जो प्रयागराज में हुआ था, महामंडलेश्वर तक बनाया गया है। हमारे यहाँ दरअसल जो रविदास जी महाराज के शरण में तो खुद ब्राह्मण तक चले गए थे।
जब उनका जनेऊ उतरवाया गया तो उन्होंने चमड़ा छीलने वाला जो औजार होता है उससे यहां ऐसे यूं चीर लिया, उनका थोड़ा ब्लड निकला और कहते हैं कि उस ब्लड से ही जनेऊ बन गया। वो चमड़े का काम करते थे, लेकिन गले से कभी उनके जनेऊ नहीं उतरा। आज जितने ये भीमटेवादी टीमटेवादी हैं, जितने इन्होंने संगठन बना रखे हैं, इन्होंने संत शिरोमणि रविदास जी की जब जयंती आई तो उस पर फोटो सबने पोस्ट किया, तो उनके गले में जनेऊ भी था, माथे पर तिलक भी था और हाथ में माला भी थी। कहां तक बदलोगे आप? कहां तक बदलोगे? हिंदुओं से नफरत भी करने को चाहिए। देखिए, जितने भी हमारे वो भाई बहन जिन्होंने सनातन वैदिक परंपरा में, इस धर्म में आस्था दिखाई है और जिन्होंने भी वहां तक पारंगत हुए हैं, आज आर्य समाज के गुरुकुलों की आप बात कीजिए, 85% से ज्यादा उसमें SC ST और OBC होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ उनको SC ST OBC नहीं कहा जाता। मुझे चैनल पे कहना पड़ रहा है और मुझे ये कहते हुए भी बड़ी शर्म आ रही है, क्योंकि हमारे गुरुकुलों में उनको SC ST OBC नहीं कहा जाता है। वहां सिर्फ जो किसी का नाम आते हैं, नाम में क्योंकि वहां पर लिखना होता है, क्योंकि उनका जो सरकार उनकी तरफ से कहीं ना कहीं उनको कोई वो वजीफा देना चाहती है, कुछ मानदेय देना चाहती है, या अगर नौकरियों में उनके काम आता है, तो इसलिए हमें वो रखना पड़ता है गुरुकुलों के अंदर। लेकिन हम कभी भी किसी का ऐसा नहीं करते। हमने सबके सरनेम हटाए और सबको एक नोबल नेम दिया, आर्य। हमने सबको कहा आप एक नोबल मैन हो, आप आर्य बनने की एक जो पूरी की पूरी परंपरा है उसमें एक साथ चल पड़े हो। और गुरु शिष्य परंपरा में आप, हम जिस गुरुकुल से, मैं जिस गुरुकुल से पढ़ा हूं, उसमें मेरे जो आचार्य हैं वो ओबीसी थे। मुझे कहते हुए शर्म आ रही है कि मुझे आज बताना पड़ता है इन सब चीजों को, क्योंकि जब राजनीतिकरण होता है इन वर्गों के नाम से, तो हमने आज तक कोई वहां पे ब्राह्मण आचार्य नहीं देखे। और उनका ज्ञान की जो पराकाष्ठा, आप ये देखिए कि पूरे विश्व के अंदर जो सबसे ख्याति प्राप्त व्याकरणाचार्य हैं, जो सबसे ख्याति प्राप्त दर्शनाचार्य हैं, वो कौन है? वो यही SC ST OBC हैं, क्योंकि जन्मना जायते शूद्र। हमारे यहां तो पहले ही कहा गया है जन्म से सभी शूद्र हैं। द्विज क्यों कहा गया? दूसरा जन्म कहां होता है? गुरुकुल में। आचार्य के ज्ञान के गर्भ से एक बार फिर से जन्म होता है किसी भी बालक का, और वहां से जो उसका जन्म होता है, वहां से उसका ज्ञान के साथ में जन्म होता है। नहीं तो पैदाइशी तो सभी के सभी अनपढ़ हैं। शूद्र किसको कहा गया है? जो ज्ञान में छोटा, क्षुद्र। अभी भी क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। अभी भी जो छोटे ग्रह होते हैं, जो हमारे सैटेलाइट में नहीं आते, हमारे सौर मंडल में भी ऐसे बहुत सारे ग्रह हैं जो छोटे ग्रह हैं, तो उनको क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह। तो वो व्यक्ति जिसके पास नॉलेज नहीं है वो क्षुद्र है, और जो जिसने अपने ज्ञान से अपने आप को बड़ा बना लिया है वही विद्वान रहा। अब आप अंबेडकर जी के नाम से संगठन बना लिए, आप अंबेडकर जी के नाम से इतनी बड़ी संस्थाएं बना ली, आप सराय खाले खानी गए। भीम आर्मी सबसे पहले आसिफ के पास पहुंची उसको अपना जमाई बनाने के लिए, है ना? और अपना जमाई आसिफ को बना लिया हो भीम आर्मी वालों ने, तो भाई वो सराय काले खां भी चले जाओ। वो अभी एक बच्ची, आप शायद, बिल्कुल, और अभी राजस्थान में कोटा में 9 दिन तक 24 जिहादियों ने उस बच्ची का अनगिनत बार उसके साथ में दुष्कर्म किया, कुकृत्य किए। वहां कोई भीम आर्मी नहीं है क्या? वहां मर गए क्या भीम आर्मी वाले? वहां क्यों फिर यही हिंदूवादी संगठन पहुंचते हैं? ये मौका तो आप लोग देते हैं। ये तो आप बता रहे हैं कि हम सिलेक्टिव हैं, हम उन लोगों के साथ रहेंगे जिन लोगों के ऊपर यदि किसी ओबीसी ने अत्याचार कर दिया, यदि वो कास्ट से जनरल है। आपको पता पड़ा कि हाथरस में 3 लड़कियां जो थी उनको जहर दे दिया गया। जैसे ही पता पड़ा कि उनको जहर देने वाला भी नी के आदमी था, जैसे ही वो बात पता पड़ी तो आप वहां से अपना पत्ता खींच के बाहर निकल आए। जैसे ही आपको पता लगा आजमगढ़ में घरों में आग लगाने वाले, ऐसी समुदाय के घरों में आग लगाने वाले मुसलमान थे, आप वहां से भाग आए। जैसे आपको पता लगा कि भाजपा के विधायक के ऊपर कोई ऐसा आरोप लग गया है, तो आप कूद कर वहां पर गिद्धों की भांति पहुंच गए। पहुंचो, मैं ये मना नहीं करता हूं, लेकिन सिलेक्टिव नहीं होना चाहिए, सिलेक्टिव नैरेटिव ना हो। आज के टाइम में जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया ने ये जो सिलेक्टिव नैरेटिव लिया हुआ है, ये सत्य सनातन हो या साइबर सिपाही हो या अंकुर आर्य हो या शुभम मंगला हो, इन्होंने इस नैरेटिव को तोड़ा है
और उन्होंने बताया है कि जहां पर भी कोई गलत चीज होगी उसको हम बताएंगे। अब आप देखिए उन सब चीजों को तो सारे चैनल बता रहे हैं, जिस चीज को छोड़ दिया जाएगा उसी को तो हम बताएंगे। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया पे इतनी सारी बकवास चल रही है, यहां पे वो कर दिया, वहां पे वो कर दिया। हमने कोटा की आवाज उठाई, हमने दिल्ली की आवाज उठाई, तो आप कह रहे हैं आप सिलेक्टिव हो? नहीं, हमने पहले आपका वेट किया, हमने इंतजार किया कि आप लोग वहां पहुंच रहे हैं कि नहीं पहुंच रहे हैं। हमने जब वो देखा कि आप नहीं पहुंचे, तब हमने वो बात रखी। अब आपने ये कैसे कह दिया कि हम सिलेक्टिव हैं? हम वेट करते हैं, हम प्रतीक्षा करते हैं कि आप लोग उठाएंगे। हम कब से प्रतीक्षा कर रहे हैं? 3 साल से कंटिन्यू प्रतीक्षा कर रहे हैं कि आप उन मुद्दों को उठाएंगे जिनके की आवश्यकता है। जब भीमराव अंबेडकर साहब, जिनको की अपना नाम देने वाला ब्राह्मण, जिनको अपने कंधे पे बिठा के घर लेके आने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, जिनको पढ़ाई करवाने वाला व्यक्ति राजपूत, जिनको छात्रवृत्ति दिलाने वाला व्यक्ति राजपूत, और जिनको अपनी बेटी देने वाला व्यक्ति ब्राह्मण, वो हिंदू के खिलाफ, वो ब्राह्मणों के खिलाफ। जिस व्यक्ति ने स्वयं कह दिया कि हमारे वेदों के अंदर इतनी महान चीज है, वो व्यक्ति वेदों के खिलाफ हो गया। ये किताबें कब लिखी गई, कब उन्होंने ऐसी बात कही? तो इस वजह से, और देखो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने बौद्ध स्वीकार कर लिया। बौद्ध बौद्ध कहां से आए? बौद्ध, महात्मा बुद्ध के पिता कौन थे? महात्मा बुद्ध जनेऊ क्यों पहनते थे? महात्मा बुद्ध ने कैवल्य शब्द का प्रयोग क्यों किया? महात्मा बुद्ध ने योग क्यों अपनाया? महात्मा बुद्ध ने वेदों की परंपरा से वो क्यों निकले? महात्मा बुद्ध को स्वयं आर्य क्यों कहा गया? उनको सब आर्य श्रेष्ठ कहा गया। आप ये बताइए कि जो बौद्ध है, जो बौद्धों में जो सर्वोच्च व्यक्ति होता है, इनकी खुद की पुस्तकों में लिखा है कि या तो वो कोई राजपूत क्षत्रिय हो सकता है या तो ब्राह्मण हो सकता है। और आज ये लोग उसी ब्राह्मण और उसी राजपूत के खिलाफ। और आज मायावती खड़ी होकर कहती है कि तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। ये कहां की नॉलेज, ये कहां का ज्ञान लेके आए हो आप? बाबा भीमराव अंबेडकर साहब किसी एक व्यक्ति के नहीं है। बाबा साहब को बाबा साहब बनाने वाले कौन थे? इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि बाबा साहब अपने मां बाप की 14वीं औलाद थे और वो उस समय पर एक सूबेदार थे। अगर बाबा साहब से पहले किसी को पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब के पिता क्या अनपढ़ ही सूबेदार लग गए थे? क्या बाबा साहब को के पिता को उनको पढ़ाई का अधिकार बाबा साहब ने पैदा होने से पहले ही दिलवा दिया था? हैं? तो बाबा साहब पैदा हुए, 14वीं औलाद हुए, और उनके जो सूबेदार थे उनके पास में इतना वो नहीं था कि हम इन सारे के सारे बच्चों को कर सकें। उनकी जिम्मेदारी वहां के व्यक्ति ने ली, और उनके नाम में जो अंबेडकर आता है वो अंबा वाडीकर से आता है। अंबावाड़ी गांव। कौन अंबा? वो अंबा जिसको तुम आज बदनाम करते हो, जिसको तुम आज गलत नाम से संबोधित करते हो, जिनको तुम आज गालियां देते हो, वही अंबा। वही अंबावाड़ी का नाम अंबेडकर के नाम के पीछे लगा हुआ है, जिसको तुम महिषासुर के नाम के साथ में जोड़ करके अश्लीलता के साथ में प्रस्तुत करते हो। तो तुम्हारी बुद्धि के ऊपर कौन से पत्थर पड़े हैं? अरे भाई मेरे, अगर तुम, मैं कहता हूं, मैं इस बात का गवाह हूं, मेरे जो आज दलित भाई बहन है, थोड़ी साफ सफाई रखें, थोड़ी वाणी की और थोड़ी अपने खुद की। क्योंकि शौच संतोष में भी सबसे पहले शौच यानी कि शुद्धता, स्वच्छता आया है। मैं कहता हूं कि उनके जैसे तो आपको बच्चे नहीं मिलेंगे, उनके जैसे शरीर में बलिष्ठ, उनके जैसे आपको सुदृढ़ बच्चे नहीं मिलेंगे कहीं भी। उनके साथ में ऐसा नहीं है। देखिए ये जातिवाद और ये घोड़े की बात जो कर रहे थे, ये एक आध कहीं छिटपुट घटना आ जाती है। आप, मैं दिल्ली की बात करता हूं, मेरे जानने वाले ऐसे सैकड़ों लोग हैं ब्राह्मण, जिनकी जो पत्नियां हैं, उनके जिनके जो बहुएं हैं, उनके जिनकी जो प्रेमिकाएं हैं, वो एससी कम्युनिटी के उस सेक्ट से आती हैं जिसमें खुद एससी कम्युनिटी के लोग उठना बैठना और पानी पीना तक भी गंदा समझते हैं। इनमें खुद में 80 से ज्यादा सेक्ट है मेरे भाई, और ये आपस में खाना पानी दाना नहीं करते, ये आपस में एक दूसरे के साथ में रोटी बेटी का नाता नहीं करते। और ये, इनको चाहिए क्या होता है? मंदिरों में सीधा प्रवेश। प्रवेश ऐसा नहीं कि पूजा करने के लिए। दूसरी बात मैं आपको बता दूं,
बाबा साहब का संविधान बना, उस संविधान के हिसाब से चीज तय की गई। आप स्कूल में जाएंगे, एक बच्चा स्कूल में जाएगा तो वो अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर के जाएगा। एक विद्या के मंदिर में जाने से पहले एक बच्चे को यह पता करना पड़ता है कि मेरी कास्ट क्या है, और वो कास्ट सर्टिफिकेट यदि नहीं दिखाया, स्कूल के अंदर आपका एडमिशन नहीं होता है। लेकिन एक मंदिर के अंदर कभी भी किसी मंदिर के अंदर किसी से कोई कास्ट नहीं पूछी जाती है। वो लाइन में लगता है, हाथ में प्रसाद होता है, यहां श्रद्धा होती है, दिल के अंदर सद्भाव होती है, वो मंदिर के अंदर जाता है, दर्शन करता है, पूजा आराधना करता है, प्रसाद लेता है, आशीर्वाद लेता है, कोई कहीं किसी से नहीं पूछा जाता। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब पूजा भी होती है तो हम लोगों से ये कहा जाता है, अपने अपने गोत्र का नाम अपने अपने मन में लीजिए, अपने अपने मन में। अब आप बताइएगा, जब अपने पिता का नाम शपथ के समय जब संकल्प करते हैं, पिता का नाम मन में लीजिए, अपने गोत्र का नाम मन में लीजिए, क्यों कहा गया है वो? ताकि हमें भी ये पता ना लगे और कल ये चीज ना हो जाए कि यहां डिस्क्रिमिनेशन होता है, ये ना पता लगे कि किसका क्या गोत्र है और कौन सी किसकी कास्ट है। जब इतना ट्रांसपेरेंसी हमारे मंदिरों के अंदर हो और उनको बदनाम किया जा रहा है, तो आप जरा सोचिए कि इन लोगों के मन के अंदर इस देश को मजबूत करने की नहीं, इसकी संस्कृति को मजबूत करने की नहीं, बल्कि इनका जो एजेंडा है वो किन्हीं बाह्य शक्तियों, जो कि हमारे देश की, हमारी संस्कृति की, हमारे धर्म की दुश्मन शक्तियां हैं, उन लोगों के हाथ मजबूत करने का कार्य कर रहे हैं। और वो लोग जो अभी तक भी अपनी बुद्धि के ऊपर पत्थर डाल करके बैठे हुए हैं, उन लोगों ने आज तक इस बात के ऊपर कभी विचार ही नहीं किया है। कभी विचार नहीं किया, आपने बिल्कुल सही कहा आचार्य अंकुर आर्य जी। और जैसा आपने बोला, मैं आपकी एक एक बात को पूरी तरह से सेकंड करता हूं, पूरी तरह से सहमत हूं आपके साथ में। और मुझे सबसे अच्छा आपका वो स्टेटमेंट लगा जो आपने बताया कि जिस तरह से विदेशी फंडिंग पे पलने वाले ये जो जिहादी मीडिया है, ये खुद सेलेक्टिव होते हैं। और कितने वर्षों से हम ये चीजें देख रहे हैं। साइबर सिपाही की सेमिनार, जो पहली सेमिनार कैमरे के ऊपर हुई थी, दुनिया के सामने आई थी, पूरी दुनिया ने देखा। साइबर सिपाही का जन्म तो हुआ ही सिर्फ इस मीडिया के विरुद्ध था जो सेलेक्टिव जर्नलिज्म करती थी। सत्य सनातन का जन्म ही सिर्फ इसलिए हुआ कि मीडिया खुद सेलेक्टिव होने लगी। हम सेलेक्टिव नहीं है। मैंने कल भी बताया अंकुर भाई, आपको जानकर के आश्चर्य होगा, सराय काले खां जहां पे पूरी हरिजन बस्ती को तहस नहस कर दिया गया, दलितों के परिवारों को जाकर के मारा गया, कोई भीम आर्मी, ये आर्मी, वो आर्मी, जय भीम वाले वहां पे नहीं दिखाई दिए। वहां पे कौन गया? वहां पे गई आजाद विनोद की टीम, वहां पे गई दीपक सिंह हिंदू की टीम, हिंदू फोर्स गई, सुदर्शन वाहिनी गई, साइबर सिपाही गए, हम लोग वहां पे गए। क्यों? क्योंकि ये दलित हमारे भाई हैं, हमारे अभिन्न अंग है। और जो ये आसिफ को बच्चा बच्चा कर रहे थे, आज सुबह हमने 8 बजे 9 बजे बहुत बड़ा वीडियो रिलीज किया है। सभी दर्शकों से कहूंगा, अगर आपने इसको नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आसिफ को गोद में खिला लिया हो तो इस दलित बच्चे से भी मिलाओ। अंकुर भाई, ये हमने कभी किसी बच्चे के आगे ना मुसलमान लिखा ना दलित लिखा, इतिहास गवाह। हमारे हजारों वीडियोस खुले आम पड़े हुए यूट्यूब पे, चाहे वो सत्य सनातन के और साइबर सिपाही को जाकर के देख लो। हमने कभी ये भेदभाव नहीं किया, लेकिन हमें ये सिखाया जाता है। ये खेल के नियम वो लोग तय कर रहे हैं और मैंने यही बोला है, अपने नियमों पे कायम रहो। अब अगर तुम बच्चों के आगे मुसलमान लिखोगे तो हम भी बच्चे के आगे दलित लिखेंगे। हम चीख चीख के दुनिया को बताएंगे। अंकुर भाई, मुझे नहीं पता आपने ये देखा नहीं देखा, मैं आपको इसका लिंक भेज दूंगा और सभी दर्शक इसको साइबर सिपाही पे जरूर देखें। तुतलाती आवाज में ये दलित समुदाय का बच्चा बता रहा है, उसी घर में जहां पे हमला किया गया। इस बच्चे को तो आसिफ की तरह कोई सिखा भी नहीं सकता, जब ये बोल ही नहीं पाता ठीक से, तुतला रहा है। लेकिन इसने बताया कि जब इन पे आक्रमण हुआ, जिहादियों की पहली वाक्य थी, तुम साले लैट्रिन साफ करने वाले लोग। जी, ये आज हमने चलाया है चैनल पे। तो ये इस तरह की बातें अंकुर भाई, अगर कोई हमें कहता है हम सेलेक्टिव हैं, भैया हाथ जोड़ते हैं, आप हमें गालियां दो सर आंखों पे, लेकिन ये सही है, हम सेलेक्टिव नहीं है। हम आपकी सेलेक्टिव पत्रकारिता के विरोध में है। हम 3 दिन इंतजार करते हैं कि शायद आपके कैमरे वहां पे जाएंगे, शायद आपके मुंह में दही नहीं जमेगी, शायद आपके
दिल में इस बच्चे के लिए भी प्यार उमड़ेगा, लेकिन नहीं, आपको तो आसिफ को गोद में खिलाना है, खिलाओ। इन बच्चों के लिए हम बैठे हैं। हमारा नाम चाहे शुभम मंगला हो, हमारा नाम चाहे अंकुर आर्या हो, हमारे चैनल का नाम बेशक साइबर सिपाही हो, सत्य सनातन हो, हम एक मां के बेटे हैं। हृदय की अनंत गहराइयों से अंकुर भाई, मैं बहुत बहुत आपको साधुवाद प्रेषित करता हूं। आपने इतना समय आज यहाँ पे निकाला, और बातों ही बातों में हमें समय का भी नहीं ध्यान में रहा। हम तो शुरू में याद है ऑफ कैमरा सोचा था यार 1 घंटे बात करेंगे, लेकिन तकरीबन 2 घंटे होने को आए हैं। मैं आपका बहुत 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 अभिनंदन करता हूं, और जाते जाते फिर से बताना चाहूंगा, 5 मई 2020 को 42 मिनट की लंबी कॉल थी, जब अंकुर भाई ने सीधे कनपट्टी पे बंदूक रख के बोला शुभम भाई चैनल बना लो यूट्यूब का, और मैंने अंकुर भाई के कहने पे बनाया। तो साइबर सिपाही जो परिवार है, साइबर सिपाही का जो ये दौर है पिछले 9 महीने वाला, जो हम यूट्यूब पे आते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे काम नीचे नीचे होते हैं, अंकुर भाई को मालूम है। और मैंने कहा था, मैंने कहा अंकुर भाई मेरे 2-4 वीडियो आप ही लगा देना, सत्य सनातन पे आप पोस्ट कर देना। पर भाई का प्यार था, भाई का आदेश था, भाई ने बोला कि शुभम भाई चैनल बना दो, नहीं चला पाओगे, यूजर नेम पासवर्ड मेरे को देना, मैं चलाता रहूंगा। तो भैया मैंने लीज पे चैनल आपसे लिया हुआ है, साइबर सिपाही आप ही का है। साले 7 दिन बंद करे, 70 दिन बंद करे, आप आओ, इसको चलाओ। अच्छा है मैं बरी होके कुछ जमीन पे काम कर लूंगा, सब आपके पीछे अंकुर भाई। आप कभी जिंदगी में ना अकेले थे, ना अकेले हो, ना कभी अकेले हो सकते। जितने राष्ट्रवादी हैं अंकुर आर्या के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, ज्वलंत ज्वालामुखी अंकुर आर्या। जी अंकुर भाई, इसी वजह से हमने बहुत प्रणाम आपको। इसी वजह से ही हमने पूरे सत्य सनातन परिवार को बिल्ड किया था कि जितने भी हमारे वक्ता हैं, जितने भी हमारे खोजी भाई हैं, हमने उनको कह के सबको चैनल खुलवाया कि भाई चैनल बनाओ, चैनल बनाओ, चैनल बनाओ। कुछ थे जिनको हम बाद में प्रमोट नहीं कर पाए, कुछ थे ऐसे भी जिनका बाद में फिर जोश थोड़ा ठंडा पड़ गया, तो वो होता है। और बहुत सारे लोग हैं अभी भी जो बहुत जोश के साथ काम कर रहे हैं और जिनको बहुत सपोर्ट की आवश्यकता है। सत्य सनातन सभी को सपोर्ट करेगा, साइबर सिपाही सभी को सपोर्ट करेगा। अंकुर आर्य की इसमें कुछ भी, देखिए मैं बताता हूं कि वो लोग अलग होते हैं जो इन मामलों में कुछ सेलेक्टिव हो जाएं। वो लोग जो कहते हैं कि ये उच्च जाति के लोग हैं, ये नीच जातियों के लोग को ये बोलते हैं, वो बोलते हैं, लेकिन सराय काले खां में जो महिलाओं ने और जो बच्चों ने वहां जो बयान दिए हैं, जो कुछ कहा है उन्होंने, उस बात ने ये सिद्ध कर दिया है कि ये जो मीमवादी हैं, ये केवल और केवल एक टाइम पीरियड के लिए, वो तो सभी को पता है कि मंडल के साथ में क्या हुआ जब उसको वहां कानून मंत्री बना दिया गया था, और सबको पता है कि पाकिस्तान के दलितों के साथ में क्या किया गया था। सबको पता है अफगानिस्तान से किस तरीके से बौद्ध प्रतिमाओं को बहुत तोप लगा लगा करके फोड़ा गया और उड़ा दिया गया और वहां से समूल नाश कर दिया गया। सबको पता है कि किस प्रकार से म्यांमार में बौद्धों को, दलितों को कच्चा चबाया गया। सबको पता है कि श्रीलंका में उन लोगों ने क्या किया। यहां भारतवर्ष में भी सिर्फ वही लोग इनके चक्कर में हैं जिन लोगों ने इतिहास को भूल दिया है, और वो लोग हमेशा इतिहास बन जाते हैं जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं। इस वजह से एक स्वर्णिम इतिहास रचा जाए, इसके लिए हमें युवाओं की एक बहुत बड़ी फौज तैयार करनी है। और ये एक अकेला सत्य सनातन नहीं, 1000 इस तरीके के चैनल हमें खड़े करने हैं, जिसमें से तकरीबन 50 हम अभी तक खड़े कर चुके हैं, और जिसमें कि अभी कुछ टीथिंग प्रॉब्लम्स झेल रहे हैं। लेकिन हम ये है कि इस साल के अंदर अंदर इस आंकड़े को तकरीबन 200 तक ले जाएंगे, और इसमें हम हर रीजनल भाषा में ले जा रहे हैं। सत्य सनातन को हर रीजनल भाषा में ले जा रहे हैं, वहां के क्षेत्रीय जितने भी जो भाषाएं। अरे अंकुर जी, जो आपने तेल की जानकारी मुझे दी है, मैं आपका बहुत बहुत आभारी रहूंगा उसके लिए। जो आपने घुटनों की मेरे को जानकारी दी है, मेरे वाकई ज्ञान चक्षु आपने खोल दिए। नमन है आपको। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम, हर हर महादेव। ना वो बोलो भैया, मेरे संग बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हिंद वंदे मातरम। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, जय हिंद वंदे मातरम। वंदे मातरम। थैंक यू, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में आचार्य अंकुर आर्या जी। आप सभी ने देखा आज जब स्ट्रिंग का वीडियो उड़ाया था, हमने उस दिन स्ट्रिंग का भी सपोर्ट किया था। जितने भी साथी हैं, विरले ही होते हैं जो इतनी छोटी सी आयु में इतना बड़ा काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को जितना हम लोग सपोर्ट करेंगे, जैसे उन्होंने बताया कितने सारे चैनल सोशल मीडिया पे खड़े करने की प्लानिंग है, रीजनल उसमें उतरने की बातें हैं, बहुत सारी चीजें जो समय समय पे आपके सम्मुख आती रहेंगी। और साइबर सिपाही उन्हीं का चैनल है, शुभम तो सिर्फ इसको चला रहा है। आप लोग अपना प्यार साइबर सिपाही पे शुभम मंगला के साथ ऐसे ही बना के रखिए। सत्य सनातन बहुत जल्दी वापस आएगा, दुगनी
रफ्तार से वापस आएगा। शेर जब एक कदम पीछे लेता है तो तेजी से झपट्टा मारता है, उस शेर का नाम है अंकुर आर्या, उस शेर का नाम है सत्य सनातन। साइबर सिपाही का कद बहुत छोटा है, हम इस लायक नहीं है कि सत्य सनातन को सपोर्ट कर सके। एकता दिखाएं, उस एकता को कैमरे पे एकता दिखाएं, उस एकता को कैमरे पे लेके आए, तब जाकर के जिहादियों को, विधर्मियों को समझ में आएगा कि राष्ट्रवादियों का इकोसिस्टम उनसे कतई कमजोर नहीं है। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कल रात को 9 बजे जरूर जुड़िएगा। जो विषय मैं आज उठाने वाला था उसको हम लोग कल